Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and you're watching us on Purusha Magazine. और आज हम करेंगे पाकिस्तानी ड्रामास का रिव्यू. अगर आप पहली बार हमारा शो देख रहे हैं तो दिस शो इज अबाउट रिव्यूइंग द करंट पाकिस्तानी ड्रामास. और अगर आप फैन है पाकिस्तानी ड्रामास के तो इस शो को जरूर देखते रहिए. शाजिया, क्या हाल चाल है आपके? Did you see what happened? Something happened. Something fell across the screen. So, Your earring. yes, my earring ये हमेशा होता है यार, क्या है? थैंक यू राबिया. वालेकुम अस्सलाम. हाल चाल बिल्कुल ठीक है. आज राबिया ने नई इंट्रोडक्शन दी है और राबिया सबको बतानी चाह रही है ट्रेंडिंग पाकिस्तानी ड्रामे, नॉट ऑल पाकिस्तानी ड्रामे बट जो हम समझते हैं जिन पे हमें गुफ्तगू करनी चाहिए और जो आप लोग देख रहे हो. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपको पसंद है और जो हमें पसंद है. जी आज तो, आपका मुझे आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन. ये आपकी स्कार्फ की और ये स्वेटर है, टी शर्ट है, क्या है जो आपने पहना हुआ है, अच्छा लग रहा है मुझे. उसको देख के मेरा भी दिल चाह रहा है ऐसा कुछ पहनने को. हाँ, क्योंकि अब यहाँ ऑटम को क्या कहते हैं उर्दू में? खिजा. यस, खिजा आ गई है और कुछ रंग इसी तरह के हो रहे हैं, तो मैंने भी कहा कि आज यही निकाल के पहनती हूँ. थोड़ी थोड़ी सर्दी भी होना शुरू हो गई है. मैंने एक्चुअली ओरिजिनली ये निकाला था शाजिया. आई टुक दिस आउट टू वेयर विद इट. फिर मैंने कहा अच्छा नहीं, फिर मुझे ना इयररिंग्स नजर आए. फिर मैंने कहा यार ये बड़े दिन से मैंने पहने नहीं है, लेके कब से रखे हुए ना पहन लूं, वरना मैं कभी हिम्मत नहीं करूंगी कि मैं ये ऑरेंज इयररिंग्स पहनूं. तो मैंने ये हटा दिया और ये पहन लिए. और वैसे मैं आपको बता दूं, इसके पीछे जो है ना वो इसका स्टॉपर थोड़ा लूज है. ये एक दफा गिर चुका है, हम 2 दफा वीडियो शूट करने स्टार्ट करके दोबारा शूट करें तो अब थर्ड टाइम गिरा. तो बेयर विद मी, मैं आपको पहले से वार्निंग करी हूँ. कहीं भी मैं जज्बात में जोर से बोल रही हूँ और मेरा सर हिलेगा तो मेरा इयररिंग यहाँ से गिर सकता है. सो यस, now everyone is going to be waiting for the earring to fall because that will be the fun bit. झुमका गिरा रे, झुमका गिरा रे. सुना है शाजिया आपने वो गाना? सुना है मैंने. और आप पूरी अपने फुल मूड में हैं आज. हाँ, तो हाँ. अगर आपने हमारी आखिर कब तक की पोस्ट अभी तक इंस्टाग्राम पे नहीं देखी तो डू चेक इट आउट. क्योंकि अच्छा चलो खैर, वो हम उस ड्रामे पे जब आएंगे तो ही बात करेंगे. बिकॉज मैंने वो देखा और साथ ही ना मेरे दिल से ये जज्बात निकले जो मैंने लिखे. जज्बात नहीं निकले, इनके दिल से गाने निकले. गाने निकले. हाँ, आजकल ना बस गाने मुझे मेरे जज्बात को रिप्रेजेंट करें. ओके, स्टार्टिंग पहले तो कमेंट्स मैंने निकाले हुए ढेर सारे नहीं है, 3 4 2 या 3 ही है जो मैंने निकाले हैं. सो लेट्स डू दोस फर्स्ट. पहला कमेंट है इटर्नल ऑप्टिमिस्ट. ऐसे मुझे आपका नाम बड़ा अच्छा लगा. Rabia, you really made me laugh at your comments on Ibad and Pardes, as it instantly reminded me of my husband's reaction after he moved to the UK after our marriage and when we went to Pakistan for the first time together after 2 years. He was complaining about the dirt and smells, etc., etc. Even though I didn't mind it at all. मेरी सास को बहुत बुरा लगा कि तुम यहीं से तो गए हो. शाजिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूंगी कि मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ इनकी बातों से, क्योंकि मैं भी जब हर दफा वापस जाती हूँ तो कुछ ना कुछ इस तरह की फनी चीजें हम नोटिस कर रहे होते हैं जो मेरी फैमिली या कोई आया होता है. लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि व्हेन आई लैंड एट द एयरपोर्ट एंड आई वॉक इन टू द, मुझे लगता है कि मैं घर आ गई हूँ. और इतनी मजे की फीलिंग. एक तो अपनी जबान में बात कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा राबिया जो जोक्स होते हैं ना छोटे छोटे, जैसे वो बेटे माशाल्लाह बड़े दोनों, तो वो साथ, तो वो पुलिस पीछे बाजी 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 आपको चाहिए. मैं कहती हूँ इन दो को क्यों लेकर आई हूँ भाई, पीछे तो मेरे देखो पूछने से पहले. ये जो जोक्स होते हैं ना, ये आप सिर्फ अपने मुल्क में अपनी जबान में कर सकते हैं और वो भी हंस रहे होते हैं सारे. तो लेकिन कभी इबाद वाला टाइम तुम पे आता है जब तुम्हें भी लग रहा है उफ मिट्टी कितनी है, अरे ये क्यों नहीं है, वो सहूलतें जो बाहर मिलती हैं पाकिस्तान में होती है, वो तुम्हारे ऊपर होता है कभी? आई एम श्योर होता होगा, लेकिन मैं हमेशा उस चीज को दबा देती हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि कितनी मजे की चीजें और हैं जो मैं वहां नहीं कर सकती, मैं यहाँ कर रही हूँ. बट यस, यू आर राइट. जब जहाज लैंड करने वाला होता है और मैं खिड़की से देखती हूँ, मुझे वो टाइम इतना मतलब वो सीन मुझे इतना अच्छा लगता है. कराची को जब आप ऊपर से देख रहे हो ना, वो आबादी नजर आती है, घर नजर आते हैं, कहीं बिल्कुल रैंडम है, कहीं आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड नजर आते हैं. अच्छा, कमिंग टू दैट, मैं एक छोटी सी बात, शाजिया ने कहा है कि वो अपने बेटों से वो कहती है, मैं हमेशा किसी ना किसी पोर्टर को ले लेती हूँ. आई एम श्योर शाजिया भी ये करती है जो इस वक्त शेयर नहीं कर रही हो, जस्ट टू हेल्प आउट दोस पीपल, बिकॉज मुझे लगता है कि हाँ हमारे लिए शायद वो इतनी चीज नहीं हो. तो या अच्छा जी, सेकेंड कमेंट है जिहान्स रिव्यूज. 2 लड़कियों और 1 लड़के में हर दफा लड़का मासूम होना देख देखकर हम से असवद का बुरा होना हजम नहीं हो रहा है. हैट्स ऑफ टू उमेरा अहमद के 2 लड़कियों के साथ कोई एक लड़का हो तो वो हीरो नहीं होता. इंटरेस्टिंग कमेंट. आई लाइक दिस कमेंट शाजिया. लेकिन अभी असफद की कहानी आगे बाकी है.
तो इसलिए मैं अभी कुछ बट वैसे बेचारे असद को बहुत बैशिंग हो रही है, लेकिन मुझे लगता है शायद असद का कैरेक्टर ऐसा ही रहेगा। हमें असद से शिकायतें ही रहेंगी आगे जाके, जो कहानी की थोड़ी बहुत स्टोरी लाइन हमें समझ आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, असवद का कैरेक्टर एक्चुअली काफी प्रॉब्लमेटिक है। एंड इंटरेस्टिंग थिंग इज कि अगर यही कैरेक्टर 20 साल पहले प्ले किया गया होता तो शायद लोगों को इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता। बट ये नॉवल बहुत पुराना लिखा हुआ है बाय द वे, नॉवल हाँ, आज पिछले साल नहीं लिखा हुआ। सो मुझे yeah. इनकी बात बड़ी अच्छी लगी जो इन्होंने ये बोला है कि उमैर अहमद ने 2 लड़कियों की कहानी सुनाई और जो लड़का है वो एग्जैक्टली हीरो नहीं है, यू नो। हाँ, या बिल्कुल। अच्छा, शाहिदा परवीन कह रही हैं ज़ावियार, मैं हमेशा इनका नाम गलत होती, ज़ावियार अपनी जगह बना लेंगे, उसको उसका देखना ही नुमान इजाज की झलक देता है, उसको देखना ही नुमान इजाज की झलक देता है। डायरेक्शन ने बहुत मसला किया है। आई एग्री विद यू, आप सही कह रही हैं। मुझे भी लगता है कि ओवर द टाइम ये होगा। मे बी इस ड्रामे से जो एक्सपेक्टेशन थी उनकी वो नहीं हो सकी, लेकिन यस आफ्टर सम टाइम आई फील कि ज़ावियर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। और yeah. बिकॉज वी फील कि वो अपनी ही जगह बना लेगा, एंड बिकॉज इतनी पॉजिटिव वाइब्स एसोसिएटेड हैं विद नुमान इजाज एंड लुकिंग फॉरवर्ड, एंड बिकॉज ही डज लुक लाइक हिम। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि वो झलक बार बार आ रही है। तो इट्स हार्ड, इट्स गोइंग टू बी हार्ड। तो शाज़िया आई फील, एंड सॉरी शायद मेरी बात किसी को बुरी भी लग जाए, तो इस ड्रामे में इवन अगर वो चीज नहीं हो पाए जो ज़ावियार के लिए उसकी फैमिली सोची थी या वो खुद सोच रहे थे या फैन सोच रहे थे कि बहुत सक्सेसफुल होगा, नहीं भी हो सके बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट आर गोइंग ऑन विद द ड्रामा, बिकॉज ऑफ his position, उनको एक चांस या 2 चांस और मिलेंगे एंड होपफुली नाउ नेक्स्ट टाइम आई रियली फील कि वो ही विल चूज अ बेटर डायरेक्टर, अ बेटर स्क्रिप्ट एंड अ बेटर प्रोजेक्ट जिसमें उनकी सलाहियतों को पॉलिश किया जा सके, बिकॉज आई डू फील ही हैज द बेस ग्राउंड। उनको थोड़ी डायरेक्शन और वो फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। तो वो उनको अपने फादर से भी मिल सकती है, और एक अच्छी अगर टीम उनको डायरेक्टर मिल गए शुरू में ही तो बहुत कमाल हो सकता है, यू नो। बिल्कुल, या आई एग्री। या ज्यादा से ज्यादा करें, ऐसा भी ये लोग अपने आप को एक्सपोज नहीं करना चाहते, बट आई फील जिस तरह फहद शेख व्हेन यू इंटरव्यूड हिम ही सेड कि मुझे किसी ने मशवरा दिया था जितने करने करो, क्योंकि वो बुरे जो है ना वो तुम्हारा एक रिहर्सल प्लेटफॉर्म होगा, आगे जाके जब तुम अच्छे करोगी तो फिर लोग याद रखेंगे। तो ऐसा ये ट्रू सही है। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द ड्रामास, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द शॉर्ट फिल्म जो सी प्राइम की भी आई है, उमैर राना और रेशम की, विच इज लॉन्ग डिस्टेंस। आपने भी देखी थी शाज़िया, कैसी लगी आपको? जल्दी से छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। So I was loving रेशम, I have to say that I have seen her on screen बहुत दिनों के बाद, और मुझे इतनी नेचुरल लग रही थी उनकी एक्टिंग। दोनों का जो एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी ओवर द फोन लॉन्ग डिस्टेंस, तो वो बहुत मजे की थी। थोड़ी सी मुझे चाय की ब्रांडिंग ज्यादा लग रही थी, थोड़ी सी। आई फील इन all our media when we are doing dramas or we are doing short films, anything, हम थोड़ी से pressure में आ जाते हैं as creators, and I think a good example is to take from a lot of YouTubers, राबिया, जो जरा branding रखते भी हैं और उसको settle भी रखते हैं, but yeah. अच्छा, I kind of disagree with you here. I actually really loved it, and मुझे नहीं फील हुआ, मुझे लगा उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको डाला हुआ था, क्योंकि वो जब वो मूवी, जब जो शॉर्ट फिल्म स्टार्ट होती है ना, तो उमैर राना एक्सरसाइज करें, फिर वो किचन में जाते हैं, देन ही इज मेकिंग हिज ओन टी एंड हिज ऑमलेट, एंड ही इज वो ऑमलेट नहीं, कुछ एग का बनाते हैं, ऑमलेट ही था, एंड फिर चाय लेके वो बैठ जाते हैं, वो रेशम से जो है, जो मुझे उनके कैरेक्टर का नाम याद आ रहा, फोन पे बात करना शुरू होते हैं। आई लव दोस शॉर्ट सीन्स जो उन्होंने वो शॉर्ट्स डाले हुए ना, कि वो चाय हिला रहे हैं, ऊपर से पत्ती हटाई हाथों के, जिसमें उमैर राना कहीं नहीं थे, फिर मग रखा, फिर फोन सेट किया, तो मुझे लगा कि वो पूरी जो कहानी उन्होंने सुनाना शुरू की कि दिस पर्सन हैज कम अप, जो एक्सरसाइज करके सुबह आ रहा है, अब हमें नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो किचन में खुद अपनी चाय बना रहा है, मुझे बहुत खूबसूरत लगा, एंड एक्चुअली दैट कैप्चर्ड माय अटेंशन, और मुझे वो रिफ्रेशिंग लगा और थोड़ा ब्रेक मिला फ्रॉम दोज यू नो दूर के शॉट्स, बड़े शॉट जिसमें बस बहुत से लोग होते हैं या हीरो ही होता है। मुझे बड़ा नेटफ्लिक्स टाइप की फील आई, और मुझे I actually really liked it, and so now you are talking about the direction and the shots, which was very well done, which I was coming to. That was beautifully done. और जिस तरह वो आके बैठते भी टाइम से अपना फोन रखी, and then he talks to her. So that's all that. हाँ, तो that's what I'm saying कि उन्होंने जिस तरीके से चाय को उसमें किया हुआ था, मुझे कहीं भी नहीं लगा कि मैं
ब्रांडिंग मुझे ज्यादा मुझे फील हुई है। ऊपर भी उसका लेबल नजर आया, नीचे भी 2 दफा नजर आया। तो वो तो होगा, काउंट थोड़ी कर रहा है हाँ, एज अ व्यूअर। जब तुम देखो एज अ व्यूअर जब तुम बैठी हो तो तुम ये थोड़ी काउंट कर रही हो कि कितना। अब अगर मावरा कहीं चल रही है, तुमने ये थोड़ी काउंट किया कि मावरा ने वहां से लेके कितने कितने स्टेप्स नहीं, बिकॉज दस या नॉर्मली वो ब्लर कर देते हैं ना, दे ब्लर नहीं, आउट द ब्लर लेबल, तो तो वो नहीं इसलिए होगा बिकॉज इट वाज स्पॉन्सर्ड, आई एम श्योर दैट्स व्हाई इतना तपाड़ हाँ, लिया it was दानेदार जो sponsored, भी so थी। that's what I'm saying, वो या लग रहा, मुझे वो लग रहा था हाँ sponsored, but let's go back to the direction, and it was really what you are saying, it was beautiful। और मुझे थोड़ा थोड़ा एक्चुअली उसकी याद आ रही थी धूप की दीवार की, जब शुरू में उनके अभी किचन का सीन था, जो वो अंडा फ्राई कर रहे थे, आई रिमेम्बर दैट सीन, it was very well done, and I'm so glad that our directors are coming to that level, वो ये बात कर रहे हैं। स्क्रिप्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? सो स्क्रिप्ट तो ही मैं ओवरऑल बोलूंगी कि हुआ ये कि मैंने मूवी स्टार्ट की और फिर मैंने देखी और फिर विद इन लाइक आई थिंक 1 quarter हुआ एंड आई कंप्लीटली लॉस्ट माई इंटरेस्ट बिकॉज आई फेल्ट कि दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, इट्स अ कॉन्वर्सेशन दैट जस्ट गोइंग ऑन रैंडमली। मुझे समझ ही नहीं आ रही इसका मकसद क्या है। देयर आर टू मेनी मिस्ट्रीज एंड क्यूरोसिटीज दैट आर बीइंग जनरेटेड, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं आ रहा, मुझे डायरेक्शन नजर नहीं आ रही एंड मुझे वो कॉन्वर्सेशन सुन के मैं बोर हो गई। मैंने देन जस्ट आउट ऑफ क्यूरोसिटी शाजिया मैंने फॉरवर्ड कर करके कि मैं टुवर्ड्स द एंड मैंने देखा, ठीक है। एंड फिर मैंने जब मैंने एंड का पार्ट देखा मैंने कहा ओह अच्छा ये था और मुझे बड़ा खूबसूरत उनका आइडिया लगा, लेकिन the script couldn't hold me, the direction couldn't hold me after that first quarter। और फिर मुझे इतना अफसोस हुआ, मुझे लगा इट वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी बिकॉज सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, एक्टिंग बहुत अच्छी थी। तुम बताओ। I felt कि this whole thing should have been about 30 minutes long, क्योंकि actually मुझे the script held me, क्योंकि I wanted to know कि आगे क्या होता है, लेकिन जो end का part था ना, and we don't want to give any spoilers, वो जब रिवील हुआ तो मुझे लगा, एंड द फीलिंग्स जो उनकी अपनी जो कश्मकश चल रही थी एक्टर्स की, वो मुझे आई कुड नॉट रिलेट टू इट सो मच, बिकॉज शुरू में मुझे वो कनेक्शन नहीं नजर आया, जो वट एवर पेन एंड सफरिंग दे वर गोइंग थ्रू, वो शुरू में समझ, वो कनेक्शन मेरे लिए नहीं बना। For you maybe it was too slow, but I think as viewers we are different, Rabia, मैं जरा स्लो चीजें देख लेती हूँ, and you नहीं स्लो चीजें मैं देख लेती हूँ बट उसका कोई सेंस ही नहीं बन रही थी। वो दोनों बातें की मतलब मिस्ट्री क्रिएट हो गई कि वो दो लोग दो डिफरेंट जगहों पे बात करें, भाई उनका कनेक्शन क्या है, उनके दरमियान है क्या, कुछ है। आपने 15 मिनट्स 10 मिनट्स देख लिया, आपने 7 मिनट्स देख लिए, क्योंकि मूवी कितनी 20 मिनट की है, 25 मिनट की है, 20 I think 19 minutes something, 90 मिनट्स की ना, तो 7 मिनट्स हो गए हैं, आगे कुछ हो क्यों नहीं रहा भाई। 19 मिनट्स की मूवी है ना, आपने ओवरऑल देखना है तो इतने में तो I think it was a conversation, but that's what I'm saying, but शाजिया अब वो टाइम नहीं रहा है कि आपको अगर conversation, so I was enjoying that। नहीं मुझे बिल्कुल it completely lost me और मुझे बहुत अफसोस हुआ, and I was like यार ये मैं completely बोर हो गई, and I would not actually even recommend anyone। Okay, I will rephrase, I would only say people कि because of the last 4 minutes I would say जाके देख लें, because concept बड़ा different सा, मुझे refreshing लगा, मुझे अच्छा लगा। अब स्पॉइलर अलर्ट प्लीज, मैं पहले से बता रही हूँ जिन्होंने नहीं देखा है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने जो कोविड की सिचुएशन है, जो जब कोई आपके घर में किसी को क्वारंटीन करना पड़ता है तो कितने आपको मसले मसाइल होते हैं, आप किस चीज से गुजरते हैं। और बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी कि सिर्फ आप घर में ही आप एक कमरे में बंद हैं, बट आप बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और आप चाहते हुए भी बाहर नहीं निकल सकते, और आपको वो कितना उस वक्त एक अजाब लगता है, वो दूरी लगती है, लॉन्ग डिस्टेंस ही हो जाता है। तो मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। आई जस्ट फेल्ट दैट इट वाज very poorly executed। Yeah, so I would agree with you on that, because it was a very important concept, and there are many creative ways they could have done it। So yes, I think अब मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगी, I'll give you हाजिया यामीन और फाहद शेख की एक मूवी आई थी, मुझे शॉर्ट फिल्म आई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, नाम क्या रखा था, नाम क्या रखा है, वो कितनी मतलब उसमें सिर्फ कॉन्वर्सेशंस थी, but that was such a nice because of the conversations were उसमें जो पेन था उनकी conversations में, वो आगे जाके हम भी could relate। नहीं वो पेन उसी वक्त नहीं, वो कॉन्वर्सेशन में पेन भी था और कॉन्वर्सेशन किसी तरफ जा भी रही थी, हमें क्यूरोसिटी भी उसके साथ साथ बिल्ड कर रहे थे, बट यहाँ तो बस दो लोग। खैर चलिए, दैट इज ऑल, अ शॉर्ट रिव्यू दैट आई फेल्ट सी प्राइम की मूवीज यूजुअली बहुत अच्छी होती हैं, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू देम, बट इट वाज दिस टाइम आई वाज अ बिट डिसअपॉइंटेड। आई हैव टू से शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत टाइट होनी होती है, राबिया, एंड लाइक वी ऑलवेज से कि इट्स अ गुड आइडिया टू रन इट बाय अ सैंपल ऑडियंस, बिकॉज आपको फिर फॉर अ शॉर्ट फिल्म में तो शायद आप कर सकते हैं, मे बी यू हैव 2 वर्जन्स, आई डोंट नो, सॉरी आई माइट बी स्पीकिंग like an amateur, क्योंकि
वो इम्पैक्ट नहीं हुआ जो वो चाह रहे थे कि हो फॉर मी एनीवे। ओके जी, सो वी हैव 4 ड्रामास टुडे एंड बेरुखी को हम हल्का सा टच करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद बेरुखी ओनली कि क्योंकि वो पिछले हफ्ते हम नहीं कर सकते थे, इंशाल्लाह हम सैटरडे को जो रिव्यू आएगा उसमें उसको मे बी अगर हमें ड्रामा अच्छा लग रहा हुआ तो हम उसको डिटेल में रिव्यू करेंगे। अभी तो हम हल्का सा वी विल जस्ट टच अपॉन बेरुखी। हाउ डिड यू लाइक द फर्स्ट 2 एपिसोड? Rabia, I was liking it and then not liking it, then liking it and then not liking it because वो एक तरफ जा रहा था, मैं सोचती इधर क्यों मुझे थोड़ी सी कयामत की झलक आ रही थी उसके अंदर। I don't know if you were getting that. फिर I'm hoping कि वो जुनैद का जो कैरेक्टर है that will add something. There are definitely a lot of twists and turns. बहुत fast paced episodes थे, काफी कुछ हुआ उसके अंदर। what I didn't like was the toxic nature of Iffat Umar's character because बीच में मुझे लग रहा था वो थोड़ा ग्रे दिखाएंगे उनको, लेकिन उन्होंने एंड में जाके उसको बिल्कुल ब्लैक कर दिया है, so I wasn't happy with that. Other than that, Hiba was looking nice and what else? हाँ, घर का थोड़ा मतलब they've set the ground. First 2 episodes के लिए I think it was pretty good. So I think मेरे लिए तो it could not hold my interest. मैं तो काफी मतलब there was nothing, absolutely nothing in the first 2 episodes जिस पे मैं सोचूं कि मैं इस ड्रामे को दोबारा देखूं. If I'm being very honest, मुझे लगा कि मतलब मुझे काफी अफसोस भी हुआ कि हम उन कहानियों से निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो ही नेगेटिविटी, वो ही कंपटीशन, वो ही जबरदस्ती शादियां, वो ही सैक्रिफाइस, वो ही खानदान में एक दूसरे की मदद करके एहसान जताना, वो ही चीज, वो मतलब हम उस सर्कल से निकल ही नहीं पा रहे हैं और पता नहीं कब निकलेंगे। तो मुझे तो बिकॉज ये मेरी जॉब है और मुझे करना है रिव्यू, तो मैं आगे देखूंगी, बट अगर मैं एज अ व्यूअर देख रही थी तो शायद मैं दोबारा 3rd एपिसोड नहीं देखती, डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस बाय अ लॉट ऑफ एक्टर्स एंड डिस्पाइट के उसमें जुनैद खान और हिबा बुखारी और नूरुल हसन साहब हैं, इफ़त उमर है, यू नो, और रिहान शेख हैं जो मुझे बहुत, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ रिहान शेख। बट इन सब के बावजूद ने इतना डिप्लोमेटिक रिव्यू दिया और इतना कहने की कोशिश करी दोनों तरफ के कयामत की तरह है, लेकिन आई स्टॉप वाचिंग कयामत बाय द वे फॉर द सेम रीजंस। लेकिन मैंने करके फिर राबिया ने सारा पानी फेर दिया। राबिया ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो अपना व्यू बता रही हूँ, तुम्हें लगा मैं तो एज अ व्यूअर बता रही हूँ। मुझे द ओनली थिंग आई लाइक्ड अबाउट इज द कैरेक्टर ऑफ दैट ऑफ भाई, जो अगर मैं नाम सही ले रही हूँ, जो सबीन का भाई बने हैं, नबील जो एक्टर हैं, मुझे वो अच्छा लगा कि फॉर अ चेंज एक भाई का कैरेक्टर दिखा रहे हैं जो पॉजिटिव बात कर रहा है और वो जाके सही बात कर रहे हैं कि क्यों आपने हाँ बोला, क्यों आप ये कर रहे हैं, क्यों आप सबीन को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। मुझे ये देख के अच्छा लगा कि एटलीस्ट सब लोग ही नहीं सबीन के को, मतलब सब लोग ही नहीं कुर्बानी का बकरा बना के उसको आगे दिए जा रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। देयर इज समबडी हु इज रेजिंग अ वॉइस। तो मुझे ये चीज अच्छी लगी। बाकी आगे ड्रामा देखते हैं कि क्या होता है, अगली कुछ किस्तों में हम डिसाइड करेंगे कि इफ वी विल कंटिन्यू वाचिंग इट और नॉट। I was going to say that actually Rabia and I were talking yesterday, और we will definitely try कि हम नए ड्रामे लेकर आए आपके लिए, लेकिन अगर हमें लगे कि वो गिर रही है स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा तो we might stop those dramas and continue with the others. मैं सिर्फ इस पे इतनी बात कहना चाहती हूँ, पता नहीं मेरी बात कहना सही है या गलत है, मैं आजकल नेटफ्लिक्स पे देख रही हूँ कोटा एक इंडियन वेब सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पे आ रही है। उससे पहले मैंने देखा था फील्स लाइक इश्क, वो 6 एपिसोड्स छोटी एपिसोड्स की सीरीज है। एंड अच्छा, अगर हम OTT प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर करें या सिर्फ हम वेब सीरीज को करें विद यूट्यूब एंड जो नेटफ्लिक्स पे बॉलीवुड की आती हैं चीजें, या हम ड्रामों को भी करें, तो मुझे ये लगता है कि इवन इन देयर वेब सीरीज वो लोग इतनी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं। हम लोग अभी वही देखो ना, हम लोग बस उसी में हमारी लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी हम अपने पोटेंशियल को उस तरह नहीं एक्सप्लोर कर पा रहे। कोटा इज अबाउट यंग लड़के जो के पागल हो रहे हैं आईटी में एक्सेल करने के लिए। उनका IETT का एक इंस्टीट्यूट होता है या एग्जाम होता है जिसको पास करने से बहुत आगे उनको ऑप्शंस मिलते हैं, और वो ट्यूशन सेंटर की जगह, इट इज सच अ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन दैट दे आर हैविंग। मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी ट्यूशन इज अ ह्यूज थिंग। जब यूनिवर्सिटीज के एडमिशंस होने होते हैं, इतने पैसे लोग लेके आपका ऐसे लिख रहे होते हैं, स्पेशली जिन बच्चों ने बाहर जाना होता है। अगर आपने IBA लम्स मेडिकल कॉलेज में लेना है, उसकी तैयारी के लिए लेता है। हम ऐसे टॉपिक्स पे क्यों नहीं कहानियां बनाते जो रिफ्रेशिंग हो, जो वो बस मुझे बड़ा अफसोस है, बिकॉज मैं कोटा फॉलो कर रही हूँ और मुझे इतना मजा आ रहा है कि वो कितनी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं और उनके यहाँ क्या हो रहा है वो उसको रिप्रेजेंट करें।
इससे पहले मीमी उन्होंने किया था जिसमें उन्होंने सरोगेसी के बारे में बात की थी, जो इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है। हम लोग पता नहीं टॉपिक्स क्यों नहीं उठाते जो हमारे माशरे, जो पाकिस्तान में भी हो रहा है, और उस पर क्यों नहीं बनाते, यू नो। Do you think we need younger writers? Do you think we need younger writers? We have young writers. सिद्रा मतलब एक दो और लोगों के मैं नाम exactly नहीं ले चाहती. I think we have young writers. I think production houses and channels have to take a stand. They need to change. They need to start देखो pushing. आखिर कब तक, and for me actually even लापता to quite an extent is appealing to the younger audience. लेकिन you are right कि अभी issues और ज्यादा youth के उठाने हैं और जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं वो issues. ठीक है जी. कौन सा ड्रामा आपने पहले करना है? पहली सी मोहब्बत, हम कहाँ के सच्चे थे, आखिर कब तक, या खुदा और मोहब्बत? Let's do पहली सी मोहब्बत या खुदा और मोहब्बत. Pick. पहली सी मोहब्बत. Okay, जी भाई. So I was very sad to see Nargis before I go on to anything else. बहुत मुझे I like the way direction wise जब उन्होंने उनका makeup भी change हुआ था, आँखों में कुछ नहीं हुआ था, so you could see the because it's very hard to show Nargis का time lapse. उन्होंने इस तरह दिखाया है कि उन्होंने they've changed the way she's dressed and everything. तो बहुत एक ट्रैजिक, अच्छा नरगिस के साथ हमेशा एक ट्रैजिक एलिमेंट था और अब वो ट्रेजेडी ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई है. तो एक तो ये, दूसरा आप मुझे बताएं कि डू यू थिंक असलम वाज राइट टू लीव द हाउस? नोइंग असलम, आई थिंक वो उसने सही किया. कहानी की जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है तो मुझे लगा कि उसने भी सही किया और वो भी अवॉइड करी, बिकॉज उसको पता नहीं है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो नहीं चाहता कि वो अनकंफर्टेबल हो. तो मुझे लगा कि उसने काइंड ऑफ सही किया. एटलीस्ट ये पहला इम्पल्सिव एक्शन उसका मुझे सही लगा. मुझे असलम का एक्शन सही लगा. बुशरा से कुछ नहीं किया. Rabi, I wanted to point out something very nice which Faiza Iftikhar has done. I think she has done it subtly. कि नॉट ओनली फोकसिंग जिनकी जबरदस्ती शादी हो जाती है और उनकी जिनसे वो चाहते हैं उनसे नहीं होती, लेकिन उनके स्पाउसेस पे भी फोकस कर रही हैं. बिकॉज ही सेड कि बुशरा से अपनी अम्मी से कह रहा था बुशरा के साथ नाइंसाफी करेंगे. मुराद की भी हमने कहानी इसीलिए देखी, जैनब और मुराद की, क्योंकि मुराद को भी नहीं समझ आ रहा था कि जैनब क्यों इतनी डिप्रेस है. फिर मुराद भी वापस भी बिटर हो गया था और उसको वापस भी इसी तरह जवाब देता था. सो इट्स रियली नाइस. इसकी रक्षी के हस्बैंड की नहीं थी, but then I'm just thinking Rakshi ke husband had a daughter, it was his second marriage, so we automatically assume he's the lucky one, right? We automatically assume that, so we don't think that he should have a story, which you tell me if that's okay or not, but I'm glad they're showing that side of the story also. मुझे तुम्हारी बात एक्चुअली समझ नहीं आई है एग्जैक्टली. तुम रक्षी के मियां की क्या बात कर रही हो? बुशरा मुराद के लिए we felt sorry. रक्षी के हस्बैंड के लिए we didn't feel sorry. नहीं, एक्चुअली मुझे नहीं पता कि मैं इस पे क्या बोलूं. कहानी में वो था नहीं, कहानी में वो स्क्रिप्ट में था नहीं कि we should feel sorry. वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है जिसको कहानी लेकर आगे बढ़नी है, तो हम उसके लिए ज्यादा फील भी नहीं कर रहे. हम मोर कंसर्न है कि रक्षी के साथ क्या हुआ है. मैं एक्चुअली जब पहली सी मोहब्बत की ये वाली एपिसोड देख रही थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये एपिसोड. आई एक्चुअली वाज क्राइंग जब मेरी आंखों में आंसू थे जब रक्षी भाभी को फोन करती और बोलती है कि आप मेरा रेफरेंस इसको इसकी माँ के एज अ माँ, सदफ की माँ ही रहने दीजिएगा, इसको मेरे पास्ट के बारे में नहीं बताइएगा. आई फाउंड इट टू बी वेरी हार्ट वार्मिंग कि उसको कितना ख्याल है. बट मैं ये सोच रही थी कि कुछ ड्रामे, कुछ स्क्रिप्ट्स होती हैं, ड्रामे नहीं, जो एज अ नॉवल अगर हो तो वो अच्छे लगते हैं. एंड अगर ये ड्रामा एज अ नॉवल आया होता, और आई रियली होप फायजा इफ्तिखार इसको पब्लिश कराएं, तो मेरा ख्याल है ये एज अ नॉवल बहुत अच्छा जाता. क्योंकि नॉवल में आप में इतना स्टेमिना होता है कि आप चीजों को इतना आगे ले जा के पढ़ सकें, आप स्किप भी कर सकते हैं, तो आप पहुंच सकते हैं, आप कर सकते हैं. लेकिन जब आप एज अ व्यूअर देख रहे होते हैं तो फिर अगर उस कहानी को जो जिसमें इतने ट्विस्ट हों और उसमें टाइम लैप्स भी हो और इतनी चीजें हों, अगर आप सही तरह हैंडल नहीं करें तो वो कहानी बिल्कुल लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती है. जो फॉर मी पहली सी मोहब्बत इज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. आई फील इट वाज सच अ पोएटिक, इट वाज सच अ सैड खूबसूरत कहानी, जो बिकॉज इट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड एंड कमर्शियलिज्म की नजर हो गई कि कहानी की किस्तें बढ़ाओ, पैसे बनाओ, वो बेचारी जो है ना उसको इतना खींचा, इतना वो किया कि हम इतने व्यूअर्स ने उसमें से इंटरेस्ट लूज कर दिया और वो जो कहानी की बेसिक फील थी वो चली गई हमारे सामने से ना. मुझे पहले I feel कि there have been gaps in the कि 2-3 एपिसोड आए कि वो खिंची है
और फिर वो एकदम से वी सी फ्लैशेस ऑफ व्हाट वी वांट टू सी, लाइक पिछली जो किस्त में था। फिर वो खिंची है, एंड यू माइट बी राइट दैट यस, अगर वो नॉवल होती तो वो, लेकिन अब तो मैं सुन रही हूँ, बल्कि किसी ने हमारे फॉलोअर्स ने लिखा था कि अब तो 50 एपिसोड के ड्रामे होंगे। ये तो आहिस्ता खींच के 34-35 हो रहे हैं। नहीं, लेकिन जब 50 एपिसोड के भी ड्रामे हो, इट्स ओके टू हैव दोस, लेकिन आपके पास जब इतने ट्विस्ट हैं तो आप उन ट्विस्ट को पहले से डील करना शुरू करें ना। फिर आप रक्षी और उसके मियाँ की थोड़ी कहानी और दिखाते, फिर आप इसकी कहानी असलम और बुशरा की कहानी और दिखाते, या अभी जो आप 2 किस्तों में इसको लपेटेंगे उसको आप 6 या 5 किस्तों में या 4 किस्तों में लपेटते हैं। और पीछे वो जो ज़ैनब का जो डिमाइस था और वो जो सब था उसको छोटा कर देते, उसको छोटा करने। एंड सॉरी पिछली बार बोला, बट आई कांट गेट ओवर दैट वन एपिसोड जब बेचारा असलम जो था वो चप्पे चप्पे गली गली की राख छान रहा, तो जंगली स्ट्रीट के कुत्तों को भी देख रहा था। आई एम सॉरी, आई एम नाउ व्हेन आई लुक एट कि कितना इनके पास ट्विस्ट थे, कितना मसाला था, तो ये पीछे क्या था। बट आई डू, एंड देन आई ऑल्सो नाउ क्वेश्चन के आगे होगा क्या, किस तरीके से, क्योंकि जो प्रोमो हमने देखा है उसमें तो वो लेके जा रही है बुशरा और दोनों को फेस करा रही है, तो बड़ी बहादुर है बुशरा। वैसे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बुशरा कहेगी इससे शादी कर लो, सेकंड शादी कर लो, मुझे तो ये लग रहा है। आई डोंट थिंक असलम विल डू इट। आई डोंट थिंक, मैं बुशरा से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, बट मेरा नहीं ख्याल कि असलम ये करेगा। But I love the positive messages coming here with नरगिस and रक्षी के एक औरत से एक और बच्ची की जिंदगी बदल सकती है। अगर सदफ की जिंदगी में रक्षी नहीं होती, and रक्षी took it, she owned it completely, और अगर रक्षी की जिंदगी में नरगिस नहीं होती, because नरगिस ने जो एग्जाम्पल दिया था, जो सैक्रिफाइस दी थी, वो ही रक्षी आगे लेकर गई है। सो अनफॉर्चुनेटली हम कहते हैं कि औरतें क्यों सैक्रिफाइस करें, लेकिन एट द सेम टाइम we are seeing this तुमने इतनी इंटरेस्टिंग बात बोली है, मैं एग्जैक्टली बात सोच रही थी कि वो लॉस था रक्षी और असलम का, लेकिन वो बेनिफिट था रक्षी की बेटी, सदफ नाम है ना, सदफ, क्योंकि उसको माँ मिल गई और उसकी जिंदगी बच गई। और वो चीज जो जिस तरह रक्षी की कोई उसके ख्वाहिशात की कोई हिफाजत नहीं कर पाया, कोई उसके लिए लड़ नहीं सका क्योंकि उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप नहीं समझ सका, और नरगिस के पास इतनी पावर नहीं थी कि वो कुछ कर सके। रक्षी ने सदफ को उस सब चीज से बचा लिया। मैं भी एग्जैक्टली शादिया यही बात सोच रही थी कि किसी का लॉस है बट किसी का वो है। डू यू थिंक के वुड यू हैव लाइक टू सी कि अगर नरगिस का बच्चा दिखाते? आई वाज एक्चुअली वेटिंग कि जब वो कमरे में जाती है वो वेट कर रही होती है आए निकले, तो मैं आई थॉट मे बी शायद वुड यू हैव लाइक दैट? I think I would have really liked that, and but then Faiza Iftikhar showed that कि she had said कि मैं नहीं करूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन कर भी लेती because the age gap was so much कि वो तो नरगिस का ही बेटा होता। अच्छा, अब वो रक्षी के लिए तो वो कह रही है, नरगिस उसकी नंद भी रक्षी की कह रही है कि भाई तुम्हारी, which was so nice, which was such a positive thing कि भाई इसकी बच्ची की तो शादी हो गई, तुम तो यंग हो, तुम अपनी जिंदगी को कुछ करो, और वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी। बट द सेम थिंग कैन बी अप्लाइड ऑन नरगिस आल्सो, उसको क्यों नहीं सेकंड चांस मिल सकता, यू नो? सो आई रियली विश कि आगे जाके कुछ पॉजिटिव इस तरह का दिखाएं। सो आई एम रियली क्यूरियस कि बुशरा को साइड पे लुढ़काएंगे, सॉरी टू से, या नहीं होगा, दे विल रिस्पेक्टफुली, बिकॉज उन्होंने अब शादी की बात तो देखो छोड़ दी है। आई विल बी ह्यूजली डिसअपॉइंटेड एंड आई वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड अगर असलम की दूसरी शादी करा दी उन्हें रक्षी के साथ। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज। Yes, yeah, I agree with you. ऐसा मत कीजिएगा, समझ नहीं आ रहा how is she going to get out of this? Yeah, that will defeat the whole it will defeat everything जो अभी तक हुआ है, मतलब you know for यार रक्षी का बेटा या बेटी दिखा देते हैं, they could have shown रक्षी also had something कि रक्षी जिंदगी आगे गुजार सकती। वो बात तो वो भी अभी भी आ सकती है, शादी इज नॉट द अल्टीमेट थिंग। रक्षी पढ़ने का भी सोच सकती है, फायजा इफ्तिखार ये भी दिखा सकती है कि रक्षी प्रोफेसर बन जाती है या रक्षी कहीं जॉब करती है और अपनी जिंदगी गुजारती है। एंड नरगिस और रक्षी गुजार रही है, कोई अपॉर्चुनिटी आ गई, हाँ कुछ कर रहे हो लड़कियों के लिए, या बिल्कुल बिल्कुल जैसे उन्होंने रकीब से में दिखाया था, रकीब से में और दिल ना उम्मीद तो नहीं में भी। Exactly, yeah. So that is all for PSM on from my side. I really loved everyone's performance. Maya Ali की, शरिया मुनव्वर की, नौशीन की, even जब वो रिश्ता लेकर आते हैं हसन शहरियार HSY, उस वक्त वो जिस गिल्ट से गुजरते हैं कि ओह मैंने किया था ये सब कुछ, very nice performances. Yes, and everything. Of course Rabia Bhatt also, you know. Rabia Bhatt also, but I would have liked to see more of Rakshi and her husband. थोड़ा सा कहानी वहाँ वो कर सकती थी थोड़ी।
ठीक है जी, सो नाउ वी डू आखिर कब तक। नाउ वी डू आखिर कब तक, यस। अच्छा जी राबिया, आप गाना गाएंगी पहले? नहीं, मैं गाना नहीं गाऊंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं हंसूं या मैं रोऊं ऑनेस्टली, बिकॉज इतना अच्छा ड्रामा जा रहा था, इतना अच्छा जा रहा था, एंड देन इट टुक अ डिप डाउन ऐसा फॉर मी। आई I एक्चुअली was seeing that, मैं वो देख रही थी, उनका कैरेक्टर ऐसा हो रहा था अम्मा का। बट इतना ज्यादा सी उनके कैरेक्टर पे तो जो था वो फनी था। मुझे तो फिर उसके बाद जो साइम के कैरेक्टर ने किया, मुझे उस पे गुस्सा और अफसोस हो रहा, गुस्सा नहीं, मुझे अफसोस हो रहा था, हंसी आ रही थी कि क्या, आई मीन आई जस्ट फेल्ट, आई एम रियली सॉरी विद ह्यूज अपॉलॉजी, आई जस्ट फेल्ट कि उन्होंने अपना खुद ही अपना मजाक उड़ा रहे हैं, खुद ही अपना मतलब Okay. किया अपने कैरेक्टर्स के साथ। So I think what will happen is, and क्योंकि वो इतनी उन्होंने बिलीवेबली बात करी, क्योंकि मियाँ ने भी बिलीव कर लिया, साइम ने, बिकॉज ये वाली हरकत उन्होंने शायद कभी पहले करी नहीं होगी, so no one in the house can believe it. बहन को पता है जो बोलेगी वो डर के मारे बोल नहीं रही है। I think what they are trying to show, and they will show hopefully, is कि जो मियाँ बीवी में जो कम्युनिकेशन है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि साइम ने बीच में कहा राबिया कि फजर ऐसा नहीं कर सकती, ही इज कॉल्ड हर बट ही इज नॉट बिलीविंग इट, एंड इफ वी कनेक्टेड, आई डोंट नो फील कि सफिया के मियाँ ने हमेशा अपनी अम्मा को यकीन किया और दे हैड जीरो कम्युनिकेशन, और ये दिखाया कि सफिया कह रही अगर आप मुझे बात करने देते सिर्फ तो फिर शायद मैं आपको बता, बट Saim is giving that to Fajr and he will give it, because आगे प्रोमो में अगर देखें, so I wish they can connect it somehow कि हमें समझ भी आए कि मियाँ बीवी में जब सास या कोई भी और घर में इस तरह आपके कान भरते हैं कि आपको कम्युनिकेशन की लाइंस ओपन रखनी चाहिए। He will do it, अभी उसको गुस्सा आ रहा है but he will. No, but the thing is that साइम ने तो शुरू दिन से फजर को प्रोटेक्ट किया, फजर के साथ स्टैंड लिया है, so this is so much not like साइम्स कैरेक्टर, so I do not understand कि वो कैसे दिखा सकते हैं कि साइम अपनी माँ की इस बात पे यकीन कर रहा है। इस ट्विस्ट को मुझे नहीं पता भाई, मैं स्क्रिप्ट राइटर नहीं हूँ, मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैंने कहानी नहीं लिखी, ये जिन्होंने लिखा है दे मतलब इससे बेहतर आइडिया करते ना, बिकॉज इतनी अच्छी स्टोरी जाती है, ये ज्यादती है कैरेक्टर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, स्टोरी के साथ, हमारे साथ यार। आई मीन मुझे आई वाज जस्ट लाफिंग, आई वाज लाइक रियली इज दिस हैपनिंग? इनफैक्ट आई थॉट साइम इज गिविंग कंपटीशन टू असवद इन बीइंग सो सिली एंड गलेबल, मतलब हम असवद को बोल रहे हैं, साइम ने भी तो ये किया, और साइम जाके बात तो करे आराम से बैठ के, फजर से पूरी बात सुने, उसकी माँ से पूरी बात सुने, एंड देन उसके बाद चलो वो छोड़ो, उसकी बहन क्यों खामोश है? उसकी बहन जब शुरू में किस इतनी बड़ी बात हो गई है, हाउ कैन यू अम्मा से डर रही है ना? आई एम सॉरी, नहीं, बिकॉज द कैरेक्टर्स हैव नॉट शोन टू बी लाइक दिस। वो तो माँ को पहले बाप और बेटी दोनों माँ से बॉयकॉट करके चले जाते हैं, शुरू में उन्होंने वो किया, तो आपने उसका कैरेक्टर ऐसा नहीं दिखाया। वो उस वक्त भी गुस्सा हो रही होती है, माँ को मना कर रही होती है जिस वक्त माँ बदतमीजी कर रही होती है। जब आपने वो कैरेक्टर्स ऐसे नहीं दिखाए, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करें फॉर मी टू जस्ट बिलीव व्हाट यू आर सेइंग, बिकॉज इट्स सो अनबिलीवेबल। यू आपने तो पूरी कहानी का मौकरी बना दी। आई एम सॉरी। और मैंने गाना भी ट्रैक was not needed, और शुरू से ही मैं कह रही हूँ ये अम्मा क्यों टॉक्सिक हो, बिकॉज शुरू में आई रिमेम्बर मेंशनिंग कि कितना अच्छा पॉजिटिव मदर इन लॉ को दिखा रहे हैं, इट्स सो नाइस, एंड देन बिल्कुल पलटी खाई है क्या, मतलब कहीं तो आप दृश्य छोड़े ना उसमें। हम आपस में तो जब देखते हैं किसी नेगेटिव मदर इन लॉ को अपनी रियल लाइफ में, तो हम भी तो रिलेट करें ना कि अच्छा ये बुराइयां हैं लेकिन ये तो है उसमें। हाँ बिल्कुल, तो मतलब वो नेगेटिव थी, उन्हें गुस्सा आ रहा था, उनका गुस्सा आप कायम रखते, इतनी बड़ी साजिश और इतनी बड़ी स्कीमिंग करने की, मतलब उन्होंने, अच्छा चलो आई विल से एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। इवन अगर वो, मतलब मैं हर लेवल पे, मतलब मैं एक लेवल पे पहुंचती थी, मैं कहती ओके चलो, फिर एक और चीज होती थी जो उससे भी ज्यादा रिडिकुलस थी कि उन्होंने साइड पे, वो भी साइड पे बचा के छुपा के रखे में, और वो पेपर निकाल लेती है। साइम वुड बी लाइक, अगर मैं साइम जगह होती, मैं कहती ठीक है मसला हुआ है, आई नीड टू सॉर्ट इट आउट, आपने कैसे मेरे बिहाफ पे डिसीजन ले लिया कि आप डाइवोर्स के पेपर्स करा रही हैं? कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल द ट्विस्ट दैट हैज हैपेंड। और मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू दिस, टू आखिर कब तक, हर मंडे को। मुझे कल इतना अफसोस हुआ, मुझे इतना मतलब मुझे समझ नहीं आई थी मैं रोऊं या मैं हंसूं। वो गाना है ना बस, जो मैंने आज इंस्टाग्राम की पोस्ट पे कर दिया, फॉर ऑल दोस पीपल हु विल नॉट गो देयर, डू फॉलो अस ऑन फ्यूशिया मैगजीन ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें हमने लिखा है, क्या लिखा है मैंने शाजिया? खोया मेरा दिल टूटा नहीं, बड़ी मुश्किल है, खोया आखिर कब तक का स्क्रिप्ट है, साजिशें कोई ने समझाए ना साजिशें, और पता नहीं क्या मत करें,
मत इंक्लूड करें। बड़ी मुश्किल है, खोया आखिर कब तक का स्क्रिप्ट है, कोई इन्हें समझाए ना, साजिशें या झूठ को मत लेना, मैं रोऊं या हंसूं, करूं मैं क्या करूं। राबिया जो है वो परेशान एग्जैक्टली हो। मतलब इट जस्ट या सो बस ये हो रहा था। अच्छा जी, वी कम टू इंस्पेक्टर नासिर एंड नूर। जी, उन्होंने सुना दिया, लेकिन इंस्पेक्टर नासिर ने तो उल्टा वापस सुना दिया नूर को। ओके, डिड यू आई थिंक, फाइंड, तुम्हें लगा या उनका थोड़ा सा इंस्पेक्टर नासिर का, आई वोंट कॉल इट कॉन्डिसेंडिंग बट समथिंग उस तरह का कि यार तुम्हें क्या पता जिंदगी कैसी होती है, तुम रहो अपनी आइडियल दुनिया में, जब जमीन पे आओगी तो इज ऐसा ही एटीट्यूड था। रॉन्ग, इज ही रॉन्ग? He is not exactly wrong, but I would have expected more respect from him for Noor. That's what I would say. Sorry, I'm being very critical, but yes. Okay, so he could have said it, वो ज्यादा प्यार से अच्छी तरह समझा सकते थे, लेकिन कहना उनको वही था जो उन्होंने कहा है। हाँ, so क्योंकि वो tone नहीं और बदल, डिलीवरी, टोन और डायलॉग्स बेहतर हो सकते थे, I feel. हाँ, बिकॉज अगर वो ये कहते कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और मैं आज से कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा, दैट वुड हैव बीन वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी आल्सो। नहीं, I understand, I completely agree with you कि वो ये नहीं कहते, और मैं शायद, और मुझे शायद देखना भी नहीं है, मुझे भी देखना है कि अगर इंस्पेक्टर नासिर में चेंज आ रहा है तो ओवर द टाइम स्लो चेंज आ रहा है, बट आई वुड हैव लाइक्ड हिम टू बी अ लिटिल बिट मोर रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स नूर। इस वक्त तो मुझे लगा उन्होंने बिल्कुल डिसमिस कर दिया नूर को, और उनका ये कि बेटा तुम जाओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने आएगा और तुम आओगी, और एक्चुअली स्क्रिप्ट ये कर भी रहा है आगे जाके कि उसकी गाड़ी पे वो अटैक हो रहा है और इंस्पेक्टर नासिर उसको बचाने आ रहा है। करेगा। मे बी आई वुड आल्सो से इंस्पेक्टर नासिर ने भी इतने गुंडों बदमाशों से डील किया है कि he is not completely what Saim is, right? He is different, तो वो थोड़ा सा क्रूड और थोड़ा सा उस तरह होगा, चाहे उसने काफी अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है नूर के सामने और तमीज से पेश आ रहा है जब से। So I think I am a little biased towards Inspector Nasir, so I am giving him that. For me the question is always कि हम करप्शन को कितने हद तक या बिल्कुल सपोर्ट करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। द ओनली सेविंग लाइन हियर वाज व्हाट ही सेज कि मैंने कभी किसी मजलूम के साथ ज्यादती नहीं किया है, जिन लोगों को जैसे ट्रीट करना होता है मैं वैसे ही करता हूँ। तो वो थोड़ा सा रॉबिन हुड या थोड़ा सा दबंग वाला फैक्टर वो ले आए हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। I mean, right and wrong with, of course, he's wrong. As a police wala, he shouldn't be doing that. But as a police wala, he does it in real life. This happens. अच्छा जी, मजदूर का वो जो ट्विस्ट था, जो मजदूर इतनी कहानियां सुना के नूर को चला गया, मुझे वो थोड़ा सा लगा कि it was a bit over the top for me. हाँ, एकदम से आ गया आउट ऑफ नोवेयर, बिकॉज पहले भी नहीं दिखाया क्या मसला है उसको, वो तो पैसे भी दे रही है, सब कुछ चल रहा है, कारखाना तो स्मूथ चल रहा था, सब कुछ तो वो हाँ, क्या प्रॉब्लम है, अपना मुंह बंद रखी। He हाँ, doesn't need to talk, और वो इस तरह कोई नहीं बात कर। At least I don't think so. Please correct me. I don't think a मजदूर can come up and talk to someone जो आपको पैसे। No, actually, I think they can, and I actually understood when he says ना कि जब वो कहते हैं ना आप घर जाके बैठे किसी मर्द को भेजें, तो एक्चुअली यही अगर मुंह से ना भी बोले तो एटीट्यूड यही होता है यहाँ लोगों का, मेजॉरिटी ऑफ द वर्किंग क्लास का, कि हाँ उसने तो मुंह पे बोल दिया कि भाई आप औरत हैं, आप घर में बैठे, send a man to deal with us, we don't want to deal with you, and अब हम तुम्हें बताते हैं कि क्या करें। तो just this कि वो out of the blue आया, otherwise I was okay with it. For me it was not something so I was thinking कि जैसे शम्स वाला जो सीन था ना लापता में, तो वो तो उसको तो काम नहीं करना था ना, जैसे स्ट्राइक करना चाह रहा था, या he didn't want to overtime चाहिए, जो भी। यहाँ मुझे इसकी प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही थी कि तुम क्यों डिफिकल्ट टैग कर रहे हो, तुम्हें पैसे भी मिल रहे हैं, तनख्वाह भी मिल रही है, क्यों? I think थोड़ा सा उसमें डाल देती I would have। हाँ, but I was okay, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ा, because मुझे कहानी, but there were so many other things happening, so I was okay कि ठीक है मुझे कहानी आगे देखनी है। So but yes, अगर डाल देते तो बहुत अच्छा होता, but चलें। I really like that one scene जहाँ पे तीनों औरतें कमरे के अंदर आके बैठती हैं और तीनों अपने अपने मसले मसाइल पे रो रही होती है, नूर, फिर फजर, फिर माँ आती है। It was something, there was something about it कि you know they were एक दूसरे के पास भी थी, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक दूसरे को स्ट्रेंथ भी दे रही हैं, and फिर नूर rises up as the strongest one. I feel bad for Noor. मैंने कहा अभी वो बेचारी आई थी अपनी कहानी सुनाने, फिर उसकी कहानी हो गई, फिर उसकी कहानी हो गई, वापस it went back to square one. उसके पास चांस ही नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके या वो वीक हो सके। she can't afford to. Rabia, we were doing this, we are working with Project Yaqeen, which is a group of therapists and psychologists, and they have a platform in Pakistan, and they have been collaborating with us to write on Aakhir Kab Tak and the mental health problems associated with it. तो पिछले हफ्ते हमने एक आर्टिकल किया था which was the bystander phenomenon, जो पाकिस्तान में है और बहुत जगह है, it's not just Pakistan, everywhere, कि जब एक विक्टिम होता है, जैसे फजर है, और फजर
when they are the victim and they want to speak out, तो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, जितने भी हैं, चाहे वो नूर है, उनकी अम्मा है, उनके अब्बा है, साइम है, they are all bystanders. How do they react? और ये कहा जाता है कि जितने ज्यादा bystanders होते हैं उतने लोग कम they get up to help. तो जिस तरह हम कभी मॉब रिएक्शन देखते हैं या नहीं देखते, या लोग देखते हैं किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, या नूर मुकद्दम के केस में कि वी सॉ के उनको देखा कि शी वाज बीइंग मिसट्रीटेड लेकिन गार्ड ने कुछ नहीं किया, जितने ज्यादा लोग कनेक्टेड होते हैं उतना कम करते हैं वो. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एंड जैसे उनकी अम्मी थी, अम्मी ने उनको चुप करा दिया, अम्मी ज्यादा बोलने नहीं दे रही थी. नूर जो है वो बहुत अग्रेसिव हो रही थी, दैट वाज, लेकिन साइम actually listened to her. And sometimes these people just need someone to listen to you ताकि वो अपने shell में से बाहर आए. Going back to the story, Saim is the one who was only listening to her. He has shut her off. So that's why Fajr now became a little suicidal again. Yeah. This is how dangerous it can be if the bystander starts and then stops listening to you. तो ये सारा dangerous बात. तो शाज़िया ने आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग बात शेयर की है. अगर आप आसपास किसी भी ऐसे सिचुएशन में किसी इंसान को देख रहे हैं तो सुनने के लिए कान दे दीजिए, कंधा दे दीजिए, शोल्डर दे दीजिए, तो मे बी यू विल बी एबल टू हेल्प देम. और आपने दिया है तो फिर आप बैकआउट नहीं हो सकते बाद में, क्योंकि वो फिर आप उसकी सपोर्ट बन जाते हैं. दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. सो थिंक अ लॉट अबाउट बिफोर कमिटिंग टू समथिंग. ओके जी. सो खुदा और मोहब्बत 3. जी, खुदा और मोहब्बत 3. उस जहान में वादा कर दिया उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे तुम बार बार झूठे वादे दे रही हो, मेरा दिल बहुत नाजुक है, इस तरह मत करो मेरे साथ. व्हाट डू यू थिंक? फरहाद और माही की कहानी. बहुत सी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी. मैं ये सोच रही थी कि क्या फरहाद, आई कीप वेटिंग कि फरहाद उस लेवल पे इश्क के पहुंचेगा जहां ही इज एबल टू लेट गो ऑफ थिंग्स. लेकिन और फिर मैंने सोचा अभी, जब वो उससे कहता है ना शुरू में उसकी कॉन्वर्सेशन में, जब माही आके बैठती है तो वो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ, मुझे पता चल गया तुम मेरी किस्मत में नहीं हो और बस मुझे यहाँ छोड़ दो, तो मुझे लगा कि अच्छा शायद थोड़ा सा उस पे गया है. लेकिन फिर वो पूरी नज़म सुना देते हैं जब वो उससे कहती है, तो जिसमें यही था बेसिकली कि तुम मेरा दिल तोड़ रही हो और तुम मुझे इतनी याद मत आया करो कि तुम्हारी याद में मैं मर ना जाऊं, और तुम मुझसे झूठे वादे करती हो, एंड ब्ला ब्ला ब्ला. सो देन आई वाज लाइक अच्छा ये तो वहीं खड़े हुए भाई, फिर भी मतलब ये सब कहने की क्या जरूरत थी? कांट यू सी कि माही इस वक्त किस चीज से गुजर रही है? वो गिल्ट है, उस पर प्रेशर है. और रियलिस्टिकली अगर मैं सोचूं तो मैं देख रही हूँ कि शाज़िया, एंड व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, क्या फरहाद की डिमांड जायज है जो वो माही से कर रहा है, उन गिवन के वो दोनों कितने डिफरेंट सिचुएशंस, बैकग्राउंड्स और फैमिली से ताल्लुक रखते हैं? क्या रियलिस्टिक है फरहाद का ये एक्सपेक्ट करना कि माही उसको पसंद करे, उसके लिए इतना बड़ा स्टेप ले और ये करे, जब माही ने कोई वादे भी नहीं किए और फरहाद की उम्मीद खत्म ही नहीं होने को आ रही, वो सारे लेवल्स ऑफ इश्क है वो कवर ही नहीं कर पा रहा है? तो यू थिंक, आई वाज लेटर ऑन थिंकिंग कि it's not even realistic for him to expect. In fact, he should respect कि वो इतना कुछ छोड़ के आके रिस्क करके तुमसे ये बात करने आई हो, तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है कि तुम जाओ अपने घर भाई. Yes, I completely agree with you, Rabia. Actually, उसने वो पहले डायलॉग्स बोले थे, I thought कि अच्छा चलो अब चेंज आएगा, लेकिन when he turned around तो मुझे था, and a lot of people, आप लोग बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं अभी उसकी जर्नी चल रही है, अभी चल रही है, लेकिन आई थिंक 35 किस्तें हो गई हैं या 34 हो चुकी हैं, तो जर्नी चल ही रही है. और अब उनको बाबा जी ने भी, साईं ने भी समझाया है काफी पिछले एपिसोड में, एंड आप फिर भी उसको लेके चल रहे हैं झूठे वादों पे, किस्सों पे. तो आई थिंक माही की जर्नी काफी पहले से शुरू हुई थी, एंड वीव सीन द जर्नी, we've seen it and we respect it and we appreciate it, क्योंकि अभी भी वो उससे कह रही है कि तुम अपने घर वालों के पास वापस चल रहे हो, तो उसका कहना जायज है. और वो और शाज़िया ना सिर्फ ये कह रही है बल्कि उसको लग रहा है माही को कि किसी भी तरीके से अगर वो फरहाद की पेन कम कर सके, जैसे मतलब उसने एक तरह से इकरार ही कर लिया ना जब वो कहती है इस जहां में तो नहीं, लेकिन अगले जहां में मैं वादा करती हूँ कि मैं अल्लाह से तुम्हारा साथ मांगूंगी. तो उसने एक तरह से तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाई दिया ना, और तुम्हारी जान की वजह से ही वो कर रही है. मतलब अभी तो हम अगली किस्में देखते हैं, पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा फरहाद कि, तो माही इतनी चीजों का सोच रही है, तो माही एक्चुअली अपनी तरफ से वो सब चीजें कर रही है जो वो कर सके कि फरहाद इस पेन से निकल के, इस चीज से निकल के अपनी जिंदगी की तरफ चला जाए. एंड माही और माही के अपने दिल पे क्या गुजर रही होगी. माही के लिए आसान नहीं है कि वो भाग जाए, माही के लिए आसान नहीं है कि वो सब कुछ ना आए, नहीं आए, रोती रहे, अपने कमरे में बैठ के रोती रहे और सिकंदर से शादी कर ले, बट वो कर रही है. आई वाज सेइंग कि रुमाना जो है वो अब
आगे जाके उनकी भी एक जर्नी थी, लेकिन वो भी अब इवल बन जाएंगी फ्रॉम व्हाट आई कैन सी। सो आई एम तो नॉट प्रोमो में तो इविल नहीं है, कहाँ से इविल है, शी इज वो एक्चुअली जाके फाइटिंग। अम्मा से कहेगी, शी इज गोइंग टू से, मुझे तो ये लगा कि आप जाके देखें जरा उससे हाँ, फरहाद का। क्योंकि वो उसका अपना दिल दुखी है ना, तो वो चाह रही है दो मोहब्बत करने वालों को मिलवा दे, मैं उसको नेगेटिव नहीं ले रही हूँ। अच्छा, मैंने तो उसको नेगेटिव, मैं तो जैसे वो चुगली कर रही है उनके अगेंस्ट, क्या आप बताएं, उसका तो ऑलरेडी है कनेक्शन किसी और के साथ, आपको तो नहीं पता। उसने जिस तरीके से कहा था वो मुझे चुगली नहीं लगी, बट आई ओके, कैन बी वी रॉन्ग, मे बी फाइंड आउट। मैं देखूंगी तब मुझे पता चलेगा हाँ, कि क्या है। बहुत से कमेंट्स हमारे पिछली बार ड्रामा कप में आए थे, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि आप खुदा और मोहब्बत की कितनी तारीफें करें, कितनी तारीफें करें, दिस इज सो अनफेयर। हेलो भाई लोगों, हमने इससे पहले मतलब कितनी हमने रियलिस्टिक रिव्यूज दिए हुए, जहां हमें जो चीज सही नहीं लगती हम उसके ऊपर बात करते हैं, और जो सही लगती है उसके ऊपर भी कमेंट करते हैं। सो इट इज, आई डोंट थिंक कि हम बिला वजह अच्छी बातें बिला वजह तारीफें करने की कोशिश करें। हमें अगर कोई चीज सही लग रही है तो हम उस पर बात करें। सो आई जस्ट डिडंट एग्री विद दिस पॉइंट कि आप लोग फजूल में तारीफें किए जा रहे हैं। इससे अगर आप शुरू के रिव्यू देखें तो हमने बहुत हमने ऑब्जेक्शंस उठाए जहां जहां हमें लगा कि ऑब्जेक्शन उठाने की जरूरत है। और आप लोग नाराज भी हुए थे हमारे ऊपर, हाँ, या भी किसी ने नाराज तो हुए थे बोला कि कि आप आप लोग खुदा और तो समझे ही मोहब्बत, नहीं। किसी ने बोला आप वो हाँ, तो खुदा मोहब्बत समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, अब हाँ। तीसरी बात ये, व्हाट डू यू थिंक शाजिया के फरहाद का क्या होगा, विल ही डाई, इसका एंडिंग क्या होगी, दोनों मर जाएंगे, फरहाद मरेगा क्योंकि नाजिम शाह के लोग तो पहुंच गए, व्हाट डू यू थिंक? Okay, so that's an interesting thing. मैंने सोचा था फरहाद will die, but it can be that they both die because नाजिम शाह तो नहीं रुकेगा, and वो एंड में खुद भी वो जेल जाएगा, I think ये सब करके, because उसको तो अपनी गुनाह की सजा मिलनी है। उस तो तैमूर को भी he doesn't feel कि it was his thing what he did, and उसका दिमाग भी जिस तरह चल रहा है कि मैं मज़ारों को बंद करवाऊंगा ये सब कुछ, तो I think there will be a grand plan. तो वो तो गया, and for him to really go he has to kill someone to do it. लेकिन हो सकता है सिकंदर बचा ले, सिकंदर बचा क्योंकि ले माँ या तक तो पहुंच गई रोमाना माँ हाँ, तक तो पहुंच गई है, शायद वो हो जाए। हाँ, सिकंदर ने सुन तो लिया है, सिकंदर हर्ड हर सीन दैट, सिकंदर ये ने तो सुन है। लिया है सब कुछ, तो अब आगे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, बड़ा ट्विस्ट आ रहा है और आई वांट टू सी के क्या है। आई विल बी वेरी सैड कि अगर इस सब के बाद फरहाद को मार दिया, जो कि मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। आई रियली होप दिस शो के फरहाद अगर अगर इश्क की उस इंतहा तक पहुंचाना है, देन फरहाद शुड बी एबल टू लेट गो। जो पिछली बार भी उसको उन फकीर ने भी बताया था, बाबा ने भी बताया था कि तुम्हें लेट गो करना है और तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना कि तुम्हें वापस में जॉब मिलेगा, और वो जाके अपनी माँ बाप के पास है अपनी जिंदगी गुजारे। दैट इज द अल्टीमेट इश्क जो यस, जो आपको मैं एक्सपेक्ट करना चाह रही हूँ। मैं चाह भी रही हूँ कि ये सबक भी सब लोगों को देखने को मिले, और वो जो सारा इश्क इलाही का इनकॉर्पोरेशन थी वो तो मैं बिल्कुल होप उसके लिए गिव अप कर चुकी हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो कन्वर्ट होगा कभी, क्योंकि देयर इज कोई कनेक्शन ही नहीं है सवाए इसके कि वो काले कपड़े पहन के तस्बीह उसके हाथ में है और वो मजार पे बैठा हुआ है। देयर इज yeah, नो। Rabia, maybe Farhad survives and Mahi dies, and then Farhad will reach that level. It could be that also, unfortunately. हाउ विल फरहाद रीच दैट लेवल अगर उसकी मोहब्बत जिससे वो करता है वो मर जाए? Because then he will turn all that energy towards spirituality. मैं Why? तो सिर्फ I'm giving Why? possible endings to the story कि नहीं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि माही तो अब ना इधर खुश होगी ना उधर खुश होगी, माही का तो कोई एंड ही नहीं नजर आ रहा ना। माही She तो can't be बेचारी, happy. सो तीन कैरेक्टर्स आई फील राइटर्स ने बड़ी ज्यादती की है। फितूर में दिलनशीन के साथ, पहली सी मोहब्बत में रक्षी और नरगिस के साथ, और जैनब के साथ भी शायद थोड़ा बहुत, और इस ड्रामे में खुदा और मोहब्बत में माही। माही के साथ। मतलब इन लोगों की जिंदगी में कोई खुशी नहीं है, दे विल नेवर बी हैप्पी। कोई 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 खुशियां नहीं है इन लोगों की जिंदगी में, कोई हाँ, कोई इनका रेस्क्यू नहीं। अल्लाह ने इनको बस कर्ज कर दिया, सजा पे सजा दिए जा रहा है, विच आई डोंट मेक डू नॉट अंडरस्टैंड। माही ने बस वो जो 4 दिन हंसी के गुजारे, उसके बाद वो उसको वो हंसी नहीं सकती। सो बस ये है। आई रियली रियली लव द सीन जहाँ पे फरहाद और माही के दरमियान बात होती है, और दोनों की परफॉर्मेंस वाज सो गुड। जिस तरह इकरा रो रही थी, उनके जो एक्सप्रेशन से जब वो सर दीवार पे लगाती हैं, और वो जो फेरोज खान इस फरहाद 2-3 दफा शाजिया ही डिड दिस, उन्होंने मुझे लगता, मुझे 1-2 दफा लगा शायद इसकी जान इसी में निकल जाए, यू नो लाइक इट वाज लाइक उसकी रूह यहाँ पहुंची हुई है। आई थिंक दे बोथ डिड एन अमेजिंग जॉब। और वो सीन, चाहे हमें उस सीन और उस कॉन्सेप्ट से कितने भी मसले हो, दैट सीन वाज इम्पैक्टफुल, दोनों की केमिस्ट्री, दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से। आई थिंक वो जो उनका डायलॉग्स का जो आप आगे पीछे जो डायलॉग्स थे, Yeah, दे सर्टेनली एडेड टू इट। yeah. लेकिन जो उन्होंने कहा था, शायद आई
मैं उससे शायद इतना ज्यादा इत्तेफाक नहीं करूं, लेकिन मुझे बताएं कि नाजिम शाह और उनके अब्बा ने कैसे ये, आई मीन व्हाई कुड शी जस्ट नॉट से कि भाई मैं दुआ करने गई थी उसके पास, इतनी नहीं, डिटेल में तो वो उसकी तो उसने बातें नहीं सुन ली सुनी, थी ना। नहीं नहीं, उसके बंदे ने पूरी बात सारी सुनी बातें थी। सुनी। वो तो उसने अच्छा सारी बात चलो। सुनी थी, उसने उसको आके सारी बात बताई है, तो वो कैसे कह सकती थी। हाँ, उसको ये मेरे हिसाब से जरूर कहना चाहिए था कि देखें, मैं तो पहले भी आपकी वजह से चुप थी, मैंने शादी की जिधर आपने मुझे करानी थी, मैं अभी तक उससे, मैं सिर्फ उसको ये बोलने गई थी कि जो वो अगली किस्त में बता रही है अपनी माँ को, आई थिंक, बट उसको उस वक्त बोलना चाहिए था। और भाभी को भी उसको थोड़ा डिफेंड करना चाहिए था। थप्पड़ ऑफ कोर्स नहीं होना भाभी को चाहिए था, थप्पड़, थप्पड़ नहीं होना चाहिए था, वाई। और फिर हाँ, हाँ। भाभी, लेकिन मुझे नाजिम शाह के अब्बा की अप्रोच अच्छी लगी, उन्होंने उसको संभाला कि इस वक्त तुम जज्बाती नहीं हो, बिकॉज मुझे लग रहा था ये तो कुछ कर बैठेगा अब इस वक्त माही को। नाजिम शाह की अब्बा ने तो जवाब दे दिया उनको कि तुम्हारी जो तुमसे एक बेटी नहीं संभाली गई। हाँ, अगेन सेम ओल्ड थिंग, मतलब ड्रामा में हर चीज जो है वो माँ का कसूर हो जाता है जब उसने किया। भाई तुम्हें अपना हाँ, कुछ नहीं नजर आ रहा। सो इट्स आई एम जस्ट क्यूरियस टू फाइंड आउट कि आगे होगा क्या। अदरवाइज जो भी कम्युनिकेट करना चाह रहे थे कि इश्क के ये लेवल होते हैं या वो होते हैं, वो तो कम्प्लीटली लॉस्ट ऑन मी, आई एम सॉरी। इनफैक्ट व्हाट आई वांट टू से शाजिया हियर इज अबाउट कि राइटर्स जो अगर मेरी कोई बात सुन रहा है इस वक्त, इट्स टाइम वी चेंज अ लिटिल बिट ऑफ थिंग्स, यू नो, कि आपने दो इंसानों ने एक दूसरे को देखा, ठीक है, अट्रैक्शन हुई, पसंद आया, वो इटर्नल लव कैसे हो सकता है? होता होगा कहानियों में, अब उसको चेंज करें। भाई साथ रहने जाओगे माही और फरहाद, तो शायद तुम लोग ये बात बर्दाश्त नहीं कर सको कि माही हाँ। माही खाना अच्छा नहीं बनाती है, या माही माही की कोई भी आदत तुम्हें बुरी लग सकती है। आई माही डोंट गो कैसी दैट। रहेगी उस घर में, कोई नहीं, नॉर्मल लड़की यू उस कांट घर में भी एक्सपेक्ट। छोड़ दो, तुम उस घर में भी छोड़ दो। इट इज जस्ट दैट कि जब दो लोग, दो इंसान साथ रहना शुरू करते हैं तो डिफरेंट होती हैं चीजें। तो अगर आप ये दिखाएं थोड़ा सा, तो ये दिखाते कि माही और फरहाद एक दूसरे को इतने अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो इस लेवल ऑफ मोहब्बत पे पहुंच गए, जस्ट बिकॉज फरहाद केप्ट कमिंग बैक टू हर, कि वो माही के दिल में जगह बना ली। सो आई एम जस्ट सेइंग कि थोड़ा सा हमें ना स्क्रिप्ट राइटिंग और नैरेटिव को चेंज करना चाहिए, और ये दिखाना चाहिए कि मोहब्बत इज नॉट जस्ट फर्स्ट आई कांटेक्ट या एक दो इंटरेक्शंस। It should be based on solid feelings and solid Yes. appreciation for qualities in each other. That's what I wanted to You say. are right. And that point makes a lot of sense. मोहब्बत is not just eye contact कि आपने कोई लड़की देखी, आपको अच्छी लगी, और वो एक तरफा मोहब्बत जो है ना, नहीं, और है भी, एंड फिर उसको दूसरे के ऊपर इम्पोज करना और कहना कि तुम हाँ क्यों नहीं कह रही हो। सो आई थिंक दैट अदर देन उनकी जो भी क्लास प्रॉब्लम्स हैं या जो भी डिसिमिलैरिटीज हैं, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। Yeah, and I just feel bad कि मजार को ला के बिठा दिया बीच में और खुदा और मोहब्बत नाम रखते हैं। I'm really sorry. It just defeats the whole purpose. मनसब देख रहे हैं मुझे ऐसे, मनसब शायद एग्री नहीं कर रहे मेरी बात से। मनसब आप नहीं एग्री कर रहे? आपके ख्याल में ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट है? प्लीज शेयर करें, हमारे व्यूअर्स विल लाइक टू नो मनसब का क्या कॉन्सेप्ट है। बता दें, मैं कम्युनिकेट कर दूंगी। मनसब कह रहे हो मेरी हर बात से एग्री करते हैं। चलिए जी, किस्सा खत्म हुआ, लेट्स गो टू हम कहाँ के सच्चे थे। जी बताइए। आप मुझे ये बताएं कि ये शब्बो क्या चीज है, किस किस मिट्टी की बनी हुई है ये, इनकी मतलब कोई साइड नहीं है, कोई टीम नहीं है, ये लोटा ग्रुप है, ये क्या है जो यहाँ से चिंगारी फेंकती हैं उधर जाके बताती हैं? तो शब्बों से, कैफ से, जब हमने कैफ गजनवी से भी इंटरव्यू किया था और अभी रिसेंटली जब कुबरा से भी बात की, तो मैंने पूछा था शब्बों का, तो उन दोनों ने यही बोला था कि वो सिर्फ अपना सोचती है, उसको जहां से फायदा जिस वक्त नजर आ रहा होता है वो वहां चली जाती है। और कैफ ने बड़ी अच्छी उनकी इंसाइट बताई थी कि देखो वो भी एक यंग लड़की है जो उधर पली बढ़ी है, उसकी अपनी भी बड़ी मसले मसाइल इनसिक्योरिटीज है जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो उसको भी टाइम ने और दुखों ने थोड़ा सा सेल्फिश और थोड़ा सा इस तरह का बना दिया होगा कि वो सिर्फ सोचे कि भाई इस वक्त कहाँ मुझे फायदा नजर आ रहा है। तो बस ये है शब्बो। हाँ, शब्बो is just, or शब्बो was not in the original script also. Yes. So शब्बो is there to add more life to the screen. I would have liked to know though कि शब्बो का दिल actually does it lie with मेहरीन, और लेकिन अभी तो मुझे लग रहा है मशहद की तरफ चिंगारी होगी। आप शब्बो का तो दिल हमें पता चल ही जाएगा आगे जाके। असवद साहब का बताइए, भाई रिंग क्यों लेकर आए थे, और डू यू थिंक he led Mashal on? Do you think that? I think he did not lead her on for 4 years, लेकिन जब वो यहाँ पहुंच चुके थे और जब उन्होंने कहा था कि अब, because he very clearly said कि पहले मैं नहीं सोचता था इस तरह, लेकिन अब मैं सोचना शुरू हो गया हूँ, and then he said कि मैं कन्विंस कर दूंगा अपनी अम्मी को। अगर आप इतने ज्यादा अम्मा
की बात सुनते हैं तो फिर आप नहीं वादा करते ना मशहद से, आप कहते हैं मैं शाजिया, पहले अपनी अम्मा ये वो रिंग लेकर आया है, रिंग जो होती है एक बड़ी स्पेसिफिक, और जब वो दे भी रहा था तो Yes. साफ पता चल रहा था कि वो किस नियत से लेकर आया है। तो मुझे ये नहीं समझ आई कि आप रिंग लेकर आए देन यू सेइंग, बट उसकी जो माँ बोलती है, असवद की माँ, वो कॉन्स्टेंटली बोलती है कि जान पहचान, दोस्ती और थोड़ी सी बातचीत और रोमांस में बहुत फर्क होता है। सो आई फाइंड लिटिल बिट ऑफ लॉजिक देयर ऑल्सो, कि वो भी यही सही कह रही है कि मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी से बात की, हो सकता है, बट वो कोई खुलेआम रोमांस नहीं कर रहा था जो तुम लोग इम्प्लाई कर रहे हो, जो तुम कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हो। अब और मशहद तो शुरू से ही आई थिंक द प्रॉब्लम जो तुम ड्रिंक का कह रही ना राबिया, दैट इज यू। अगर तुम ड्रिंक को स्टोरी से हटा दो, जब असवद शुरू में आया था, असवद वाज नॉट रोमांटिकली इंटरेस्टेड इन नो मशहद, ठीक है। नो अगर वो दिखाती कि वो रिंग उसको पहले देता और फिर 2 दिन के बाद पता चलता, तो देन आई वुड हैव सेड ही लेड हर ऑन। या लेकिन उसने तो देते वक्त ही कह दिया ये मैं तुम्हारे लिए लाया था, वो खैर एक बेवकूफी का गिफ्ट है, आई एम सॉरी फॉर यूजिंग दैट वर्ड, लेकिन वो वाकई बेवकूफी का गिफ्ट है। क्योंकि अगर मुझे कोई मेरा फ्रेंड जो एक आदमी है और वो मुझे लाके एक रिंग देगा, तो आई वुड बी लाइक व्हाई यू गिव दिस रिंग। Having said that, Aswad is a little bit in the grey also, क्योंकि बाद में उसने मशल से कहा था कि he gave her to imply that he will marry her, चाहे वो मशल ने manipulate किया, कुछ भी किया, इतना बेवकूफ तो नहीं है ना, क्योंकि अम्मा की बात तो सुन ली उसने इन दी एंड। तो ही सच सन्स जो अपनी अम्मा की बात को इतना सारा आंखों पे रखते हैं, वो पहले अम्मा से बात करते हैं फिर लड़की से बात करते हैं। बट उसने तो काइंड ऑफ अपनी माँ को बता दिया था, उसको तो नहीं पता था कि मेहरीन उसको दगा दे जाएगी। उसने तो मेहरीन, उसका ख्याल था मेहरीन ना बोलेगी, इसीलिए उसने बोल दिया कि मेहरीन बनना। अपनी माँ को तो पहले बता चुका था कि मैं मशल से शादी कर, आई एम इंटरेस्टेड इन मशल। माँ से कहता सीधी सीधे रिश्ता लेके जाए मशल के लिए, सीधी तरह, मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, बिकॉज क्लियरली ही कांट डू एनीथिंग हिमसेल्फ। But you think असफद की कैरेक्टर को इतनी जो बैशिंग आ रही है, he deserves that? मतलब if you go on Twitter, 101% he deserves it। आके मेहरीन को सुना दिया उसने बाद में कि अच्छा, वो तो I feel जब फोन पे बात कर रही थी अम्मा। नहीं मेरीन, बिकॉज वो जो तुम वो सीन की बात करी जब वो अंदर आती है, उसको सलाम करती है, फिर वो कहती है कि मेरीन बोलती है कि ये जो कुछ हो रहा है ये सही नहीं, हम इतने लोगों का दिल दुखा के नहीं कर सकते, तो एकदम से ही ब्लास्ट्स, राइट? एक वो भी जिसपे आई फेल कि चलो ठीक है, उसका अपना स्ट्रेस निकल रहा है, असफद का जो भी निकल रहा है वो उस पे निकाल रहा है। दूसरा जो अम्मा बात कर रही थी फोन पे और अम्मा ने कहा कि वो लोग घर से निकाल रहे हैं उसको, एंड ही सेड कि उसमें मेहरीन का भी कसूर है। मतलब आपको नजर नहीं आ रहा कि उस घर में सबके सब उसकी तरफ है, क्योंकि आपने दोनों खाला की और अम्मा की बात भी सुनी थी, द वे दे वर बिहेविंग, फिर भी आप मेहरीन के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो अच्छा, मेहरीन के ऊपर जो गुस्सा करने वाली बात है ना शाजिया, आई फेल्ट कि क्योंकि देखो वो शुरू में उसको उलझन हो रही थी, गुस्सा चढ़ा था, फर्स्ट स्टेज था कि उसको क्यों फोर्स करें। फिर उसने देखा कि मशल किस तरीके से बिहेव करिए, फिर उसने माँ और खाला की बातें सुनी, और फिर माँ ने भी आके बोला कि भाई वो तो तुम्हें ब्लेम कर रहे हैं, वो तो कहते तुम फ्लर्ट करते रहे हो, जब वो कहता है व्हाट यू नो, वो सब बातें। तो उसने फिर जब सुन ली तो उसने काइंड ऑफ ये सोच लिया कि अच्छा ठीक है, जबरदस्ती हुई, लेकिन ये लोग तो ऑलरेडी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, तो आई एम काइंड ऑफ ओके विद मेरीन। आई थिंक दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन इन असफद माइंड। वो क्योंकि वो बहुत उलझन में था ना, वो फंसा हुआ था कि मशल से भी गिल्ट फील हो रहा है, माँ को भी खुश रखना है, बट खुद उसको बीच में जब ये सारी उसने कॉन्वर्सेशन माँ और खाला की सुनी, तो ही काइंड ऑफ मूव्ड ऑन वन साइड के यार ये मशल और उसके घर वाले मुझे बदनाम कर रहे हैं, काइंड ऑफ यू नो। लेकिन फिर मेहरीन आती है और मेहरीन फिर बोलती है नहीं नहीं छोड़ दो, नहीं करते शादी। देन ही गॉट एंग्री बिकॉज मेरीन ने फिर उसको उस बीच में मिडल में डाल दिया ना, वेयर ही हैज टू अगेन डिसाइड कि मैं क्या करूं। एंड असलत सो ही गॉट रियली इरिटेटेड, दिस इज व्हाट आई फील ही वेंट थ्रू, एंड देन ही जस्ट देन फिर उसको गुस्सा चढ़ा, उसने सुनाई मेरीन को भाई कि तुम क्या ड्रामा की जा रही हो, कभी यस कभी ना, कभी हाँ कभी ना। तो एक बात सोचो, ये गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है कि तुम जब दिल चाहे कुछ भी बोलती हो। आई फील दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन इन असफद's माइंड एंड दैट्स व्हाई ही रिएक्टेड लाइक दैट। और मेरीन भी मतलब भाई तो सोचो ना, और आके मेरीन ने ऐसे बात की जैसे असफद ने उसके साथ मिलके ये प्लान किया, भाई तुमने तो काइंड ऑफ पीछे से अटैक किया है, तुमने तो कहा था मैं शादी नहीं। देखो असफद की गलती शुरू में ये थी राबिया कि जब आपने एक लड़की को हाँ कह दिया है, फिर आप ये क्यों इंतजार करें कि दूसरी लड़की ना कहेगी तो फिर आपकी बात होगी पूरी। अच्छा देखो, मैंने तो शुरू से कहा है, मैं तो शुरू से कह रही हूँ कि हम असफद से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करें। असफद अम्मा का
बेबी है, वो अपनी माँ के yes, अगेंस्ट नहीं जाता है. फॉर हिम हिज हाँ. मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. ही इज अ टिपिकल, वो टू मी. That is fine. या Then he should not have said yes to Mashal at all. नहीं, ये He तो should not have. नहीं, Yeah. व्हाई नॉट? ये तो टिपिकल एक मतलब टिपिकल मर्द तो सब कॉन्टिनेंट का यही करता है कि वादे वगैरह सब करेंगे, सब कुछ करेंगे, हाँ. लेकिन जब अम्मा बोलेंगी नहीं, तो वो अम्मा की बात सुन लेंगे. उस Yes. वक्त वो हाँ. इनफैक्ट बड़े तो मजे फिर गलत तो किया ना उसने, चाहे वो मामा's boy हो या नहीं हो. He did something wrong. अच्छा, फिर वो आके इतनी धौंस जमा रहा होता है महरीन के ऊपर, as if he is the person who decides everything in his life, but he doesn't. And what was that? वो चलती भी आ रही है सलाम और यूं करके stopping her and then not replying and getting into the car and going away. वो तो उसका एटीट्यूड दिखा रहे हैं ना. बेचारे अजमत को तो भी बड़ी पड़ने वाली है, वो उसका एटीट्यूड दिखा रहे हैं. ऑफ कोर्स ही शुड नॉट हैव बीन दिस. वो तो शुरू से. अच्छा, असवद का ये कि उसने बीच में कोशिश भी की महरीन को समझाने की, और वो फील करता है कि मुझे महरीन को समझाना है, इसीलिए शायद वो कभी गुस्से में और उसमें बहुत ज्यादा उस पर अटैक करता है. लेकिन यस, वो बहुत जगह रूड भी हो जाता है. अब देखो, फोन वाली जो बात तुमने कही थी, जब माँ उसकी बात कर रही होती है, तो सिंपल बात ये थी कि उसने महरीन को बदतमीजी करते हुए अपनी उसके साथ, मामी के साथ सुना हुआ है. वो बिजली के बिल पे जब बात हो रही थी, ये बिजली नहीं चमक रही है, हमारी लाइट ऑन ऑफ हो रही है, जस्ट टू लेट यू गाइस नो. आप समझ रहे हैं कि बिजली के साथ, बिजली के बिल के साथ यहाँ भी लाइट ऑन ऑफ हो रही है. तो उसने सुना था, इसलिए उसको ये होता है, वो समझता है कि मेरी बदतमीजी इस तरीके से करती है. तो एक तरह से स्क्रिप्ट में उन्होंने उसको भी जस्टिफाई किया हुआ है. बट यस, देयर आर लूप होल्स इसको तो, बट लेकिन उसका कैरेक्टर है ऐसा, वो दिखाया है. उसका कैरेक्टर है ऐसा, वो एक मामा's बॉय है. सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर फ्रॉम हिम एज ऑफ नाउ. आगे जाके मुझे नहीं पता कि शायद मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर लूं या नहीं कर लूं. He is not marriage material. That's all I want to say. For a lot of young girls, he would not be marriage material because he is such a mama's boy and he is not. वो बदतमीजी भी कर रहा है लड़की के साथ, वो बैकअप भी हो चुका है, रिंग भी दे चुका है. तो what makes Mehreen the marriage material? Hello, please tell me what makes Mehreen the marriage material? वो लड़की. So are you saying they both deserve each other? No, they don't deserve each other. They should not. मैं तो सिर्फ एक बात ये कह रही हूँ कि हम असवद को बोले जा रहे हैं, हमें महरीन का नहीं नजर आ रहा है कि उसने कितनी बड़ी चाल खेली है. उसके दिल में जो है वो है, बट उसने हाँ सिर्फ और सिर्फ मशल को नीचा दिखाने के लिए किया. वो भी वही कर रही है जो असवद की माँ कह रही है, कि वो कह रही है मशल को कि तुम उससे प्यार नहीं करती, तुम उसका ख्याल नहीं कर सकोगी, और तुम तो मेरे साथ कभी भी अपनी दुश्मनी खत्म नहीं करोगी, इसलिए मैं असवद के लिए बेहतर जानती हूँ, मैं असवद से शादी कर रही हूँ और मैं तुम्हें नीचा दिखाऊंगी. तो महरीन को तो कोई फिंगर पॉइंट कर ही नहीं रहा. लेकिन महरीन और मशल दोनों असवद पे फिदा हैं इन अ वे, राइट? लेकिन ये आई थिंक मशल इज ओनली ईगो. मशल के लिए इट्स अ क्वेश्चन ऑफ विनिंग. जो वो महरीन को जिंदगी में हराना चाहती है और आगे जाके भी वो बहुत कुछ करने वाली है उसको हराने के लिए. फॉर महरीन, असवद इज समबडी. एक्चुअली महरीन के लिए भी शायद असवद दोस्त हो जिसको वो मोहब्बत में मिस्टेक कर रही है, बिकॉज असवद ने हमेशा उसको सपोर्ट किया उस टाइम पे जब वो बहुत मुश्किलों में थी, राइट? वो कहती है ना किताबें. I actually think Safan would have been great for Mehreen if Mehreen had opened her eyes and seen it. तो बचपन का जो baggage चल रहा है, I have to say Usman Mukhtar, great job there, because you are playing the role exactly the way जो राबिया कह रही है ना कि असवद का कैरेक्टर है ही नहीं, तो आपने वही दिखाया है कि असवद का कैरेक्टर है ही. Yeah, so in that sense, yes, I'm loving Saliha and Rabia के बीच में जो conversation हुई थी, वह Saliha is saying कि I am ready to give up. मेरे जो भी रिश्ते थे, अगर रिश्ते ब्लैकमेलिंग के ऊपर कायम है तो मैं नहीं. मुझे राबी लग रहा था दो बहनों के बीच में बात हो रही है, एक जरा ज्यादा असर्टिव है और एक जरा जो है ना वो थोड़ी सी शी इज अ बिट डोसाइल एंड सबमिसिव, और उनकी कहानियां भी, बैक स्टोरी भी ऐसी हैं. तो आई एम लविंग द मैसेजेस कमिंग आउट ओवर हियर. मुझे सबसे इंटरेस्टिंग बात शादी लगती है कि इस ड्रामे में कितनी टिपिकल चीजें हैं, कि वो अम्मा बिल्कुल टिपिकल माओ वाला काम कर रही है, मर्द साहब जो है वो एक जगह बात करके किसी दूसरी लड़की से शादी करें, साजिशें चल रही हैं, मशल झूठ बोलने की कोशिश कर रही है, मामी और मामू इतने ज्यादा टॉक्सिक हैं, और नानी तो बिल्कुल ही एक और लेवल पे पहुंची हुई है, और वो भी उनके भी बड़ी मीम्स बन रही हैं. लेकिन इन सब टिपिकल चीजों और इन सब चीजों के बावजूद देयर इज समथिंग इन दैट ड्रामा कि आपको मजा आता है. मतलब मैं पिछले हफ्ते भी हमने ये बोला था, इस हफ्ते भी हम बोले, और अगले हफ्ते की एपिसोड में तो और भी बहुत कुछ होने वाला है. तो अगेन स्क्रिप्ट और एग्जीक्यूशन इतनी अच्छी है कि इट पुल्स यू इन, एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस. मतलब उस्मान मुख्तार की परफॉर्मेंस देखो, मुझे इतना मजा आया उनको देखने का. आई वाज रियली एंजॉयिंग वाचिंग हिम, मायरा खान एंड कुबरा तो I think the episode belonged to her. Agreed completely. Rabia, you had mentioned in your Instagram post that we actually felt bad for her. Yeah. And here again, I think one thing is that here I saw
द स्लाइड ग्रे, क्योंकि मुझसे किसी ने ट्विटर में कहा था देयर ऑल ग्रे कैरेक्टर्स, मैंने कहा वेयर इज द ग्रे इन कुबरा, टेल मी. सो आई सी द नॉट रियली द ग्रे, बट मुझे समझ आया स्पेशली जब वो उनकी अम्मी जो बार बार कहती है ना बी लाइक महरीन, बी लाइक, और वो जो उन्होंने डायरेक्शन वाइज जो क्लोजअप दिया था अम्मी का, इट एंड जो बैक फ्लैशबैक दिखाया था जो स्कूल में हो रहा था, क्लास में हो रहा था, it made us understand कि वो इतनी साइको, इतनी bitter, इतनी नेगेटिव क्यों हो गई है eventually. So that really for me it made sense, but of course this is an उस जो मशल करी है वो बहुत एग्जैजरेशन है. रियल लाइफ में आई रियली होप पीपल डोंट डू दैट. थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटीज होती है बट इतना नहीं होता. लेकिन अगेन ये बड़ा इम्पोर्टेंट है. मुझे ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने कनेक्ट किया है, क्योंकि हमेशा हम एक विलन दिखाते हैं, उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती कि उसने ऐसा क्यों किया, थप्पड़ मारा है, गन चला रहा है, भाई क्यों भाई, और वो क्यों, किस लिए भाई, क्या वजह है. बट यहाँ उन्होंने उसको जस्टिफाई किया है और उसको स्टोरी में वीव इन किया है, विच आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द उमैरा अहमद. मैं उमैरा अहमद के लिए क्या बोलूं, वो तो फिर उमैरा अहमद है, एंड फारूक प्रिंस साहब, अगेन ग्रेट डायरेक्शन. व्हाट आई वांट टू से इज, शादिया जिस वक्त कुबरा ने एज मशल वो दुपट्टा पहन के अपने आप को देखती है ना, उस वक्त एक्चुअली इतना खूबसूरत उस तरीके से उस सीन को डायरेक्ट किया है और कुबरा ने परफॉर्म किया. आप भूल जाते हैं उनकी नेगेटिविटी, यू फॉरगेट अबाउट एवरी चाल, एवरी साजिश. फॉर यू उस वक्त वो एक लड़की है जिसको वो चीज नहीं मिली, वो इंसान नहीं मिला जिससे वो प्यार करती है. वो उसको वो लाल दुपट्टा और वो जिस तरह देख रही है, आंखों में आंसू, वो शादी वो करना चाहती है. वो जो देखो जो भी करे ना, शादी हर लड़की की एक ख्वाहिश होती है, और प्रिंस चार्मिंग से करना एक अंदर की ख्वाहिश है. मुझे मतलब उस वक्त सिर्फ एक लड़की ड्रामे में इस ड्रामे में, इन दिस ड्रामा दैट दे हैव क्रिएटेड, बहुत नहीं, मैं तो जनरली बात कर रही हूँ कि जनरली एक शादी की ख्वाहिश पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में हर लड़की के अंदर बसी हुई है, परवरिश ऐसे की जाती है, और फिर ये कि एक प्रिंस चार्मिंग आएगा, ये दोनों चीजें इनबॉर्न होती है ना, ये हमारे अंदर बिल्कुल दबा दी की होती है. दबा नहीं मतलब पीस के क्या बोले, कूट के पीसे भी अंदर भरी हुई होती हैं. तो वो चीज ना वो सामने आ रही थी एक लड़की की उस वक्त. फॉर मी शी वाज जस्ट अ गर्ल जो इस वक्त दुख में थी, क्योंकि उसको वो शख्स या वो मोहब्बत नहीं मिल सकी जो उसको चाहिए. और वो तो आई फील कि वो इतना खूबसूरत उन्होंने दिखाया कि यू कनेक्टेड विद मशल एट दैट टाइम, you know. And then you connected with Mehreen when she said कि जब तुम्हें वो नहीं मिलता तो फिर तुम्हें सफान चाहिए होता, जब तुम्हें वो नहीं चाहिए होता फिर तुम्हें कुछ और चाहिए होता. So it, yes, I connected with Mashal and I understood, but then I got angry with her when she cut the dupatta. I was expecting her to cut it. But this is what, but ये उसकी mental state दिखाई है ना, ये दिखाया कि वो किस हद तक चली गई है. भाई वो तो बर्ड को मार देती है तो दुपट्टा काटना क्या चीज है. मैं तो समझी थी शायद आग लगा दे, बट उसने देखो बीच से काटा, which again shows the mental torture she is going through, कि वो ना बीच से काट रही है, वो ऐसे करके नहीं वो कर रही उसको. अच्छा, I really like it जब मेहरीन और मशल का इंटरेक्शन आता है. कुबरा एंड मायरा आर मतलब चिंगारियां, फायरवर्क्स हो रहे होते हैं. इट्स सो इंटरेस्टिंग टू सी बोथ ऑफ देम. इतनी अच्छी मतलब यूजुअली होती है कि जैसे मैं असवद और मेहरीन की केमिस्ट्री की बात करती हूँ ऑन स्क्रीन, इसी तरह मैं मेहरीन और मशल की आपस में इंटरेक्शन की बात कर रही हूँ ऑन स्क्रीन. व्हेन they are so much in sync, it's like you know this will happen, she will respond, she will say that. It all just falls in place and you actually enjoy watching them even fighting. मुझे बहुत मजा आ रहा होता है. It's so intense. And that is probably why we are saying कि although कहानी वही है, लेकिन वही भी नहीं है, लेकिन जरा one dimensional है कि तीनों के बीच में चल रही है. लेकिन मुझे तो वही है ना कि दो लड़कियों को एक लड़का चाहिए, वो लड़का एक पसंद करता है, दूसरी को मिल गया, अब वो उससे रिवेंज ले रही है. अब रिवेंज लेने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं अगेन, तो वो है. बट एंड यू नो वही साजिशें, वो चीज, लेकिन हर बार इतना मजा, मुझे तो बहुत मजा आता है एपिसोड देख के. और मैं जब So Mehreen stopping the थप्पड़, I wanted to say that क्योंकि पिछले एपिसोड में या उससे पिछले एपिसोड में मुझे याद नहीं आ रहा, जब थप्पड़ लगा था और मैंने ये कहा था कि मेहरीन रिटेलिएट नहीं करती कभी, बिकॉज वो उस घर में पैदा हुई है, उसके पेरेंट्स नहीं है, उसकी सेल्फ स्टीम लो है. डू यू थिंक कि ये मंगनी जो हुई है असफद के साथ, तो मेहरीन के अंदर एक कॉन्फिडेंस, चाहे असफद डजंट लाइक हर, एक कॉन्फिडेंस आया बिकॉज एक जीत हुई है उसकी, एंड शी कुड स्टॉप दैट थप्पड़ एंड शी कुड से समथिंग बैक टू मशल. पहले वो सिर्फ हाँ तो अच्छा,
this time she said something back. She said कि वो नहीं होता क्योंकि तो फिर खाला तुम ने भी तो उसको सपोर्ट किया है ना, घर से निकाल रहे तो खाला ने खाला बोला ने है आ जाओ, और support असफत ने भी मना नहीं हाँ किया है शादी से, असफत मना yes नहीं तो हाँ और फिर खाला उसको कितने प्यार से समझाती भी है ना, जब वो दुपट्टा पहनाती है और वो जेवर निकाल के दिखा रही होती है तो उसको समझाती है कि देखो yes he doesn't love her, he think I know what how my son is. हाँ तो yes yes of course उसको एक बैकिंग मिली है, उसको पता है कि उसको मैं backing मिलती है स्टैंड ले हाँ सकती हूँ या बट Rabia, we अगेन had yeah before yeah I go no you start you तुम बोलो. I wanted to say कि Umaira Ahmed had said, or I think some people had said also कि this is about parenting and how जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर वो jealousies होती हैं तो you have to, किसी ने लिखा था ट्विटर के ऊपर, this is why you need to learn parenting. Okay, I have a point of view on this. You cannot learn parenting. Yeah, बिल्कुल you No, cannot learn. there's no parenting book. Yeah, You, yeah. the child comes into your life and you learn with your experiences and जो आपने इर्द गिर्द देखा है. लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है, and इस ड्रामे में यही दिखा रहे हैं कि आप अगर खुद अच्छी इंसान हो और आप खुद स्ट्रॉन्ग इंसान हो तो आप अपने बच्चों को यही सिखाएंगे. हाँ, ऑफ कोर्स उसमें 19-20 का फर्क आता है. समटाइम्स पेरेंट्स आर अनलकी, वो अच्छे होते हैं फिर भी कुछ गलत हो जाता है. लेकिन इन जनरल मशल की अम्मी को देख लो, द वे शी इज, मशल ने कुछ वहां से भी उठाया है अनफॉर्चुनेटली. सो दैट विल हैपन. महरीन के पास पेरेंट्स नहीं थे तो इसलिए महरीन के अंदर जो महरूमियां हैं वो वहां से आई हैं. So I just want to give out this message. You cannot learn parenting per se. You have to, आपको हमेशा चौकन्द रहना चाहिए, and you know there's no one way of getting it right. True. सही बात है. ओके जी, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से. शाजिया, अगर आपके पास भी और कुछ नहीं है या कोई बात आपने करनी है तो बताइए, वरना हम खुदा हाफिज कहते हैं. हम खुदा हाफिज कह देते हैं. जस्ट वन स्मॉल थिंग, आज मैं सुबह पढ़ी थी कि मायरा खान इज जॉइनिंग द कॉमनवेल्थ टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट women, and she is going to be an ambassador if I'm not mistaken, and this is the right time. बिल्कुल सही वक्त पे ये न्यूज़ आई थी. Myra has already always spoken up about it, and she is, I'm so glad she now has a bigger platform, and Commonwealth also has a bigger platform, so they can do it together. And I think very proud moment for Pakistan and all the women here, yes. Because Myra, I'm sure will do a great job, and और बहुत से लोगों के लिए बहुत सी चीजें खुलेंगी, उसकी बात उनकी बात बहुत से लोगों तक पहुंचेगी भी. तो हम इसके साथ ही खुदा हाफिज कहते हैं. आप में से किस किस ने नोटिस किया कि बाय द एंड ऑफ द ड्रामा कब मेरे रेटिंग्स उतर चुके हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा. मैंने वो मंजर निकाल देंगी ना वो वाला पार्ट जब राबिया बेचारी उलझ रही थी. वो तो आई होप मंजर एडिट में हाँ. निकाल दें वो. आई डोंट वांट पीपल टू सी कि मैं ढूंढ रही हूँ किधर है, क्योंकि उस वक्त शाजिया बोल रही थी. तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. हम लोग दोबारा जल्द ही आपसे मुलाकात करते हैं. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. थैंक यू. खुदा हाफिज.